हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हालचाल है, कैसे सब लोग? नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, क्या हालचाल? हेलो जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे सब लोग? हाउ आर यू ऑल? मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। ठीक है शीतल बेटा, ओके। दोबारा से मैसेज कर देना एक बार। गुड इवनिंग बेटा। क्या हो गया खुशी यादव, क्या हो गया बेटा? हाँ भाई, नमस्ते सभी को। क्या हालचाल है? स्वागत करता हूं आपका अपना सिद्धार्थ शर्मा आज की इस प्यारी सी क्लास में। आशा करता हूं कि सब लोग बढ़िया से होंगे, चकाचक से होंगे, भले चंगे होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच फैजान बेटा, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। ओके ओके ओके। खतरों के खिलाड़ी वाला क्वेश्चन, हाँ वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ यस, अपनी दो क्लास है, ठीक है, कोई बात नहीं। जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट, बैकलॉग हो गया था, कोई बात नहीं बेटा। कोनिचिवा, नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस क्लास की, और वहीं से उठाते हैं जहां पे कल हमने छोड़ा था। यानी कि क्या पढ़ रहे थे सर? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ रहे थे। थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स बचा कुचा, उसके कुछ सवाल देख लेते हैं, फिर फैराडेज लॉ देखने। तो आज का क्या टारगेट है अपना? मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे के लॉ और लेंज का लॉ, है ना। फैराडे के लॉ क्यों बोल रहे हो और लेंज का लॉ क्यों बोल रहे हो? फैराडे के क्योंकि दो लॉज है, मेरे दो लॉज, मेरे दो लॉज। फैराडे के दो लॉ हैं, लेंज का एक ही लॉ है। और फैराडे लॉ पढ़ने के बाद लेंज का लॉ पढ़ाया जाता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो आइए आज की क्लास की धमाकेदार इस क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जोश और जुनून के साथ बैठ जाइए एकदम। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे कल नहीं पढ़ाया था क्या वो? इस तरीके से हर चीज का डेमो दिखाना पड़ता है। ये देखो, ये देखो, ये मान लो इस तरीके से सरफेस है, ऐसे है सरफेस। सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे बताया था? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सर ऐसे है सरफेस तो ऐसे, ऐसे सरफेस है तो ऐसे, ऐसे सरफेस है तो ऐसे। तो वैसे ही सरफेस इस तरीके से आपको दे रखा है ऐसे, तो ऑब्वियसली, और मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखी है हॉरिजॉन्टल में इधर, और एरिया वेक्टर ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा। तो ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? थीटा हो गया। हाँ जी सर। तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा। अच्छा, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था, और यहां पे भी मैं आपको बता देता हूं, कन्वेंशन है यानी कि रिवाज है, जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन वहां भी और यहां भी सेम कन्वेंशन, सेम रिवाज था। यहां भी वही रिवाज है जो पहले था। कन्वेंशन, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आती हुई फ्लक्स नेगेटिव, और बाहर जाती हुई फ्लक्स पॉजिटिव। ठीक है, ओके सर, है ना। ये कन्वेंशन है, रिवाज है, ये तो पढ़ ही लिया अपन ने। और हमें पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यहां पे फिर से लिख देता हूं कि एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। विल ऑलवेज बी क्या बेटा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। तुमने कहा ठीक, और भैया मैंने भी कहा ठीक। ओके सर जी, बहुत बढ़िया। एसी चला लेते हैं, गर्मी है स्टूडियो में। चलो भाई, है ना। हाँ सर, इसको देखते जाओ, स्लाइड्स देखते जाओ और अपने जहन में बसाते जाओ। मैं कह रहा हूं स्लाइड्स देखते जाओ और अपने जहन में बसाते जाओ, ठीक है। ओके सर, ये डन हो गया सर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कल यही पढ़ रहे थे ना, कल के कंटिन्यूएशन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, कल के कंटिन्यूएशन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना बहुत ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड फ्लक्स थ्रू सर्कुलर एरिया। ये सर्कुलर एरिया है जिसका रेडियस आपको 14 यानी कि 14 सेंटीमीटर दिया है। सर कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स? बेटे यहां पे कौन सी फील्ड दिख रही है? मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है। अच्छा, ये सरफेस दे रखा है और एक डॉटेड लाइन दी है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जो डॉटेड लाइन है, और कुछ भी मेंशन नहीं, तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि जो डॉटेड लाइन है ये सरफेस के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। मैं एक बार बना के भी बता देता हूं, एक मिनट, मैं एक बार बना के भी बता देता हूं। ये अपनी डोरेमोन पॉकेट से निकाला इस तरीके से, ऐसे, ये सर्किल है, ऐसे ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे रखा हुआ इस तरीके से, है ना। और एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कैसे होगा मालिक? एरिया वेक्टर कैसे होगा मालिक? कुछ ऐसे, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के कैसे होगा? परपेंडिकुलर। तो ये एरिया वेक्टर आपको दे रखा है।
अब बताओ फाइंड फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर एरिया, निकाल लो फटाफट से। खूब सारे सवाल करवाने वाला हूं, आज सवालों की वर्षा होने वाली है, आज सवालों की वर्षा होने वाली है। वर्षा से याद आया सर, वर्षा तो हमारी कॉलोनी में भी रहती है। कॉलोनी में फुल स्विंग में काम चल रहा है, नए मकान बन रहे हैं लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं। कॉलोनी में नए मकान कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एकोमोडेट भी तो करना है लोगों को। हाँ सर, हम तो कह रहे हैं सर पूरा एक मल्टी बना दो, फ्लैट बना दो, वहां पे रह लेंगे सारे लोग, वहां रह लेंगे सारे लोग। बहुत बढ़िया। अब इधर देख, चकाचक चकपक, एकदम चकाचक चकपक, पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई दिलरुबा। इधर देखो, इधर फटाफट से, ये एरिया वेक्टर हो गया। हाँ जी बाजी, ये कौन हो गया? ये हो गया एरिया वेक्टर। ऐसा कुछ इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बेटा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, 60 डिग्री। फ्लक्स होता है, फ्लक्स कितना होता है? बी डॉट ए यानी बी ए कॉस थीटा, बी का वैल्यू है 100, एरिया वेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर, कॉस ऑफ थीटा हो गया 60। बेटा रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 14/100 ऑफ सेंटीमीटर। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आपने ऐसे लिख लिया 100 इंटू पाई इंटू रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 14/100, और रेडियस का स्क्वायर है तो 14/100, 14/100। कॉस 60 का वैल्यू हो गया हाफ। अब मेरे पास एक बहुत धांसू आइडिया है, मेरे पास एक बहुत धांसू आइडिया है। बोलो, 2 0 से मतलब 100 से 100 शहीद हो गया। यस सर। ये 2 7 14 हो गया। पाई का वैल्यू बचपन में क्या पढ़ा था? 22/7, 22/7, 22/7 इंटू 14 इंटू 7/100 है ना, 14 इंटू 7/100। यस सर, पाई की वैल्यू रख दी, 7 से 7 क्या हो गया? शहीद हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 22 इंटू 14/100। तो देख लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220, 22 इंटू 4 88, कितना आ गया? 308 डिवाइडेड 3.08 लग रहा है मुझे तो, 3.08 टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर। देख लो पूरा सॉल्व कर दिया, कोई कसर ही नहीं छोड़ी ना, कोई कसर ही नहीं छोड़ी। देख लो भैया, देख लो दीदी। हाँ जी साहब, टकाटक एकदम। अच्छा ये मैंने माइंड में कैसे किया? 22 इंटू 14, क्या मुझे 22 का पहाड़ा आता होगा? बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। बचपन में नहीं आता था ना, अभी आता 22 का पहाड़ा। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे दिमाग लगाया 22 यानी 22 इंटू 14, तो मैंने 14 को ऐसे सोचा 10 + 4, तो 22 इंटू 10 हो गया 220, उसको अलग रख लिया। फिर 22 इंटू 14 को ना 10 + 4, 22 इंटू 10 हो गया 220, 22 इंटू 4 हो गया 88, फिर जो 220 था और 88 को जोड़ दिया 308 आ गया। कॉमन सेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा है कि नहीं आया? जल्दी बोलो, मजेदार है कि नहीं है? ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा कनक, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा कनक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, क्लियर हो गया? क्लियर है? बहुत बढ़िया रोशनी। 1/2, 1/2 क्यों लिया? 1/2 क्यों लिया? मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 है ना, cos 60। क्या तलब है फिजिक्स की क्लास को लेकर, वेरी नाइस। मैं भी ऐसा ही करती हूं निष्का अग्रवाल, ये बहुत अच्छी हैबिट है। सामुराई ओपी, बहुत बढ़िया। 12 तक के पढ़े आते हैं यार, तुम तो यार मतलब एक कदम आगे निकले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सही है, सही है, सही है। चलो आगे चलो। किसी ने कहा हाफ कैसे ले लिया? बेटा जी cos 60 आ रहा है ना यार, cos 60 हाफ ही तो होता है यार बेटा, ऐसे तो मत करो, है मतलब ऐसे भी मत करो यार, मतलब है ना, ना करें जनाब, ऐसा ना करें। इधर देखो, अब देखो, एक सवाल पूछा गया 2008 में, वो सवाल हम देख लेते हैं खटाखट फटाफट, फिर उसको मॉडिफाई भी करवा दूंगा, फिर उसको मॉडिफाई भी करवा दूंगा, और एक एकदम चकाचक सवाल करवा दूंगा। अभी खूब सारे सवाल करेंगे। इधर देखो, एक सवाल पूछा गया, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है। जब भी आपको ऐसा 14, 7 जैसा कुछ दिखने लगे तो समझ जाना पाई की वैल्यू को 22/7 रखना है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना इतना इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद बी। देखो यहां पे तो डायग्राम दे दिया तेरे को, यहां पे तो तेरे को डायग्राम दे दिया। व्हाट इफ कभी डायग्राम ना दिया, लैंग्वेज बोल के दे दी तो? अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी को छोड़ के चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस, एक्सिस मतलब
हमेशा याद रखें एक्सिस क्या होती है, कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती तो लिखा क्यों है फिर? अरे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये है, इसकी एक्सिस ये, समझ गए? अच्छा, सेंटर से पास होती ये एक्सिस होती, ओके। तो एक्सिस ही तो एरिया वेक्टर है यार, एक्सिस ही तो कौन है यार? एरिया वेक्टर है, काहे टेंशन लेते हो? एक्सिस ही कौन है? एरिया वेक्टर है। such that its axis makes an angle 60 degree with magnetic field. The magnetic flux linked with the disk is, the magnetic flux linked with the disk is, okay. तो अब हमें यहां पे क्या दे रखा है कि यार जैसे मान लो ये डिस्क हो गई डिस्क हो गई गुरुजी, ये डिस्क हो गई, बढ़िया। अब इसकी एक्सिस दिखा दूं, दिखा दीजिए ना सर, इसकी एक्सिस दिखा दीजिए ना सर, ये इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है। और एरिया वेक्टर कहां होता है हमेशा? जैसे इसकी एक्सिस क्या थी? यही थी इसकी एक्सिस, यस सर। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। और बोला जा रहा है कि सच दैट इट्स एक्सिस, कहां लिखा? इन सच अ वे दैट इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद बी। तो ये जो एक्सिस है यानी एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। मतलब क्या एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल दे रखा है आपको? यस, थीटा की वैल्यू 60 है, घर पे सॉल्व करना आप। रेडियस दे रखा है, फ्लक्स हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, बी की वैल्यू पुट करना, एरिया पुट करना पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 60। अब ये इतना बचा हुआ इसके बाद का पोर्शन होमवर्क में करना, ठीक है। मैं इसको मॉडिफाई जरूर करा देता हूं। तो सर तो पिछले सवाल जैसा ही हो गया, यस, बट मुद्दा यह है कि पिछले सवाल में फिगर गिवन था और इस सवाल में फिगर गिवन नहीं है, फिर क्या करें? फिगर गिवन नहीं है तो फिर क्या करें? तो जो दिया है इन्फो उससे फिर बनाया फिगर, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना यार, तुम इसको आगे सॉल्व कर लेना तुम, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, पाई से पाई निपट लेगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अरे सर आप ही कर दो यार, क्या सर क्यों पढ़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में। बी का वैल्यू 1/पाई इंटू पाई, रेडियस कितना है 0.2 मीटर, तो उसका स्क्वायर यानी 0.2 इंटू 0.2, cos 60 हो गया हाफ, खत्म, गया टाटा, बाय बाय गुड बाय। 0.2 है ना, तो 0.2/2 हो गया 0.1, देखो ना 0.2/2 हो गया 0.1, तो 0.1 इंटू 0.2 कितना हो गया? 0.02 ऑब्वियसली टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर 0.02, ये हो गया डन। अब एक सवाल देता हूं, चीजों को करता हूं मॉडिफाई। अब एक सवाल देता हूं, चीजों को करता हूं मॉडिफाई, चेक करो भाभीओ, डन है? हां सर ये तो हो गया। अब ऐसा ही कुछ एक सवाल, लेकिन डायग्राम भी नहीं दे रखा, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है उसमें। क्या है देखो, सवाल है वही सेम डेटा है, अ रेडियस, अ डिस्क, एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस है 0.2 मीटर, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/पाई टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, इन सच अ वे दैट इट्स सरफेस, उसका सरफेस 60 डिग्री का एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क। क्यों मैं एक ही चीज पे बहुत सारे सवाल करवाता हूं, क्या क्या वेरिएशन लाए जा सकते हैं, कैसे कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, डायग्राम वाला सवाल। फिर पेपर में जरूर थोड़ी हमेशा डायग्राम गिवन हो, तो वो सवाल जिसमें लैंग्वेज गिवन है, डायग्राम हमें बनाना है ना। अब यहां पे मैंने चेंज कर दिया, और समझदार को कौन सी कॉफी है? इशारा कॉफी है। सरफेस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद बी। अब बताओ सॉल्व करके, कोई ऑप्शंस नहीं, खुद से सॉल्व कर लो अभी। हम्म हम्म वो भी देख लेंगे अपने 3 फेवरेट एंगल, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। और बहुत मजे का लेक्चर आज होने वाला है, बहुत मजे का लेक्चर आज होने वाला है। चल भाई, डन, डन हो गया। देखना इधर, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मतलब फिजिक्स पढ़ने का सबसे पहला प्रमुख रूल क्या है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। हां जी सर, ये एक्सेस बना ली। अरे सर एक्सेस थोड़ी दी, अरे बना लो ना भाई, नहीं दी तो बना लो, आपको प्रॉब्लम थोड़ी है। ये एक्सेस है यानी ये होता है एरिया वेक्टर, वो नहीं दिया मुझे पता है। ये सरफेस दिया, ये तो सरफेस है। अब आपको क्या गिवन है बेटा कि सच दैट इट्स सरफेस मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद मैग्नेटिक फील्ड। जो सरफेस है वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से? जो सरफेस है, समझना, वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से? इस तरीके से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दी आपको, हां सर ये दे दी। तो जो सरफेस है वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से? अच्छा, ये इस बार को दे रखा है, ये सर ये दे रखा है, और कितना दे रखा है बेटा? 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ओके, कुछ इस तरह,
कुछ इस तरह। ये सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, फ्लक्स क्या होती है? फ्लक्स होती है बी ए कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तेरे को सवाल में एरिया वेक्टर नहीं दिया, सरफेस 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तू एरिया वेक्टर बना इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो एंगल है 90 डिग्रीज हो गया, ये 90 है तो कॉमन सेंस लगा ले थोड़ा, ये तेरा थीटा नहीं है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, यानी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री बोले तो 30 डिग्रीज, यही तेरा कौन है? थीटा है। अब वैल्यूज पुट कर, बी का वैल्यू कितना हो गया? 1/पाई। एरिया कितना हो गया? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी? 0.2, उसका हो गया स्क्वायर 0.2 इंटू 0.2। कॉस थीटा यानी कॉस 30, पाई से पाई शहीद, 0.2 इंटू 0.2 कॉस 30 हो गया √3/2। अब कोई ये मत पूछना √3/2 कैसा है, 0.2/2 कितना हो गया? 0.1, 0.1 इंटू 0.2 इंटू √3 का वैल्यू हो गया 1.732। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, जितना भी आएगा वो आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा, वो मुझे मंजूर है, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, खत्म हो गई बात। लो ये सीख लिया। और देखो कैसे हद पार कर सकता है ना। तो सब तरीके की चीजें हम देखते हुए चलते हैं। जीवन में जो भी दुख दर्द है उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जब तक क्लास चल रही है तब तक थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ठीक है? ठीक है सर, अपने सारे गम भूल जाएं और फिजिक्स के झूले पे झूल जाएं। वाह सर, भैया जी आप तो राइमिंग कर दिए। आप सारे गम भूल जाएं और फिजिक्स के झूले में झूल जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। डन हो गया बेटा। तो एक दो सवाल और देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे गुरुजी, छागे गुरुजी। थैंक यू यूके। ओके यूके। मेरा एक 6 साल का भाई कह रहा है आपके पास शक्ति है। कौन सी शक्ति है? पूछो उससे कौन सी शक्ति है। शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसकी रिकॉर्डिंग देखूं? कनक, जो आप कह रहे हो ना संडे को आपका एग्जाम है, तो फिर आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? आंसर आ गया, ठीक। 0.346 बोल रहे हैं, 0.346 बोल रहे हैं, 0.346। भरोसा कर लिया जाए तुम पे, भरोसा कर लिया जाए। कैसे? मैं बताता हूं 1.732, ये हो गया 3.464, 0.03464। अब ये मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन किया, अब मैं एक बार चेक करता हूं, चेक करो बाबियो कि सही है कि नहीं है। 0.1 इंटू 0.2 इंटू 1.732 चेक कर लेते हैं। 1.732 0.03464 बिल्कुल सही है, कड़क, एकदम एकदम कड़क, ठीक है? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी है, जैसे आपके फोन का जो रिचार्ज है वो, मान लो जैसे मेरे फोन में रिचार्ज जो है 29 तारीख को खत्म होने वाला है, तो ये लोग मुझे 5-6 दिन से बोल रहे हैं कि रिचार्ज कर लो, रिचार्ज कर लो। 29 दिन। ये जो मेरी सिम है ये नाना करते हुए भी ना 15 साल पुरानी होगी। जो सिम है मेरी, जिसके लिए आया है, ये सिम मेरी 15 साल पुरानी होगी। मतलब मैं 15 साल से इनका लॉयल कस्टमर हूं, लेकिन 29 तारीख को खत्म होगा, 29 को रिचार्ज नहीं करा है, तुरंत एक बंदा बैठा होगा कैंची से कनेक्शन काट देगा। कनेक्शन काट देगा मतलब नेट वेट नहीं चलेगा, कुछ नहीं, आउटगोइंग बंद हो जाएगी, और फिर मैसेज आएगा कि 2-3 दिन के अंदर इनकमिंग भी बंद हो जाएगी, रिचार्ज करवा ले। ऐसे लोग हैं। और रिचार्ज करवा लो तो 1 करोड़ मैसेज भेज देंगे, ये डेटा वो डेटा फलाना ढिमकाना, अचानक से टंग 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 टंग, रिचार्ज कर लो आप। 5-6 एकदम जो है मैसेज आ जाते है ना। मतलब बिल्कुल लिहाज नहीं करते लोग। क्या करें सर, बिजनेस ऐसे ही चलता है। सही बात है, नहीं तो हम लोग भी कम थोड़ी है। अगर ये ऐसे याद ना दिलाए तो हम तो महीने 2-2 महीने तक रिचार्ज ना करा, है कि नहीं? चलो भाई, अब देखो यार, यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। देखो यहां पे एक सवाल है। पहले तो ऐसे सवाल देखते ही माथा होता है खराब, पर मैंने कहा माथा खराब करने की पाजी कोई जरूरत नहीं है। वाई टू फियर व्हेन गुरुजी इज हियर। दिखने में जरूर माथा खराब होने लायक के सवाल है, बट डोंट वरी, टेंशन ना लें काके, ठीक है काके, टेंशन ना लें, ठीक है? कुछ इस तरीके से आपके पास एक प्लेन है, ऐसे, है ना, अलग अलग, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ओके, यहां भी मैं एक फटाफट से क्या बना लेता हूं, एक प्लेन बना लेता हूं। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ओके, दिल दिया गल्ला
करांगे नाल नाल बैठ के। चलो देखो इधर फटाफट से, ये तीन हमने प्लेन बना लिए। ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन है, ऑब्वियसली एक्स जेड प्लेन है, ऑब्वियसली ये वाई जेड प्लेन है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है बेटा, अब क्या बोला जा रहा है बेटा, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन द स्पेस। आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दी, कितनी, बी आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइनस बी थ्री के कैप। ठीक है साहब, इस सवाल को हम यूं निपटाएंगे, यूं। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया एस, मतलब जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड एस दे रखा है, इफ द एरिया एस वेक्टर इज एन एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। अब कुछ याद आया, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है मुझसे चैप्टर 1 में, तो आपको एक ट्रिक याद आ जाएगी जो मैंने वहां पे आपसे साझा की थी, शेयर करी थी। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो याद दिला ही दूंगा। एक बार आप ट्राई आउट कर लो, एक बार आप ट्राई आउट कर लो, एक बार आप ट्राई आउट कर लो। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, क्या ट्रिक थी सुनना, हमें भाड़ में गई ट्रिक, हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अब यहां पे आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तो आई कैप जे कैप के कैप में गिवन है, तो हमने कहा ओ गॉड, क्या कहा हमने, ओ गॉड बस एक बार दिला दे एरिया वेक्टर, एक बार दिला दे, बस एक बार एरिया वेक्टर दिला दे। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता ही है मुझे, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बस मुझे उसका डायरेक्शन चाहिए, टेंशन नहीं लेनी। बहुत बढ़िया से एक ट्रिक बताता हूं, एक्स वाई प्लेन में अगर एरिया है, मतलब यहां पे, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, बाहर की तरफ, जेड की तरफ, यानी के कैप। समझना बहुत ध्यान से, अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एरिया वेक्टर होगा के कैप, एक्स वाई के अलावा क्या बचता है, जेड, तो एरिया वेक्टर होगा के कैप में। वाई जेड प्लेन, यानी कि ये हो गया वाई जेड प्लेन, ये हो गया वाई जेड प्लेन, मतलब ऐसे रखा है, तो एरिया वेक्टर होगा एक्स डायरेक्शन में। कैसे, वाई जेड प्लेन, वाई जेड के अलावा क्या बचता है, एक्स, एक्स यानी आई कैप। ओ ये चालाकी है, ये खेला है, एक्स वाई तो जेड, एक्स जेड बचा, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होना, यानी के कैप। वाई जेड प्लेन, वाई जेड के अलावा एक्स बचा, एक्स डायरेक्शन में होगा यानी आई कैप। जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स के अलावा क्या बचा, नहीं 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 सालू के यहां कुछ तो गड़बड़ है, नहीं 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 सालू के यहां कुछ तो गड़बड़ है, जेड एक्स प्लेन क्या बचा, वाई बचा, वाई मतलब जे कैप, तो ये डायरेक्शन जे कैप है कि नहीं है, बिल्कुल है साहब। तो एरिया वेक्टर कितना हो जाना है, यहां पे एरिया वेक्टर हम कितना ले लेंगे, एस के कैप, यहां पे एरिया वेक्टर ले लेंगे एस आई कैप, यहां पे एरिया वेक्टर ले लेंगे एस जे कैप, खत्म हो गया भैया मैटर। तो अब मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पार्ट के लिए कितनी आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइन, अच्छा मतलब जो भी प्लेन आपको दे रखा है, जैसे एक्स वाई प्लेन दे रखा है तो एक्स वाई के अलावा क्या बचा, जेड, तो के कैप कर दो। वाई जेड प्लेन दे रखा है तो वाई जेड के अलावा क्या बचा, एक्स, एक्स यानी आई कैप, तो आई कैप कर दो। जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स मतलब बचा गया वाई मतलब जे कैप। अच्छा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे आ जाता है, यस। तो फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट, अब एरिया वेक्टर हमारे पास आ चुका है, फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया वेक्टर है एस के कैप, एस के कैप, बहुत बढ़िया। तो आई का आई के साथ आई है ही नहीं, भाड़ चूल्हे में गया आई, जे का जे के साथ, जे इधर है ही नहीं, भाड़ चूल्हे में गया जे, के का के साथ, के का के साथ, माइनस बी थ्री इंटू एस, माइनस बी थ्री इंटू एस, खत्म हो गया भैया मैटर। सेकेंड पार्ट फ्लक्स फाइव यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, बी डॉट ए, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइनस बी थ्री के कैप। ठीक है, तो ये देखो एरिया वेक्टर कितना है सेकंड पार्ट में, एस आई कैप, तो आई का आई के साथ, आई का आई के साथ बी वन इंटू एस, खत्म। क्यों, जे का जे के साथ उधर जे है ही नहीं, संभव ही नहीं, के का के साथ उधर के है ही नहीं, संभव ही नहीं, क्या बचा बी वन एस, ये हो गया बी माइनस बी थ्री एस। समझदार को इशारा कॉफी, समझदार को इशारा कॉफी। थर्ड पार्ट यहां सॉल्व कर देते हैं क्योंकि जगह तो हृदय में होती है, दिल में होती है। बी डॉट ए मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप माइनस बी थ्री के कैप, और डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर कितना हो गया थर्ड पार्ट में, एस जे कैप, एस जे कैप। जे का आई के साथ आई है नहीं, जाने दो, के साथ है नहीं, के जाने दो, जे का जे के साथ बी टू एस, खत्म गया, टाटा बाय बाय गुड बाय। ये तेरे पास आंसर आ गए। ऐसा सवाल हर बच्चा तो नहीं करेगा और इसको देखते ही थोड़ा सा भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा बच्चा इसको देखते ही, लेकिन तू नहीं डरेगा मेरे दोस्त, क्योंकि तू शेर है, क्योंकि तू
शेर पुत्र है। क्या है तू? शेर बच्चा है। शेर और शेरनी, शेर और शेरनी, लड़के सब शेर हैं, लड़कियां सब शेरनी है, और क्या। चल भाई, मजा आया कि नहीं आया? अरे पैसा वसूल सवाल है कि नहीं है? हाँ सर, सर पैसा वसूल सवाल तो है। और सर आपने बिना डायग्राम देखे ही बस ये देख लिया कि कौन से प्लेन में, तो आपने बता दिया कि एरिया वेक्टर कैसे आएगा। यही ट्रिक मैंने चैप्टर 1 में भी पढ़ाई थी। जल्दी बता, पैसा वसूल सवाल है कि नहीं है दोस्त? ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा कृष्णा। हाँ बता रखा अनाया, ये बता रखा है। क्रिस्टल क्लियर बोलती पब्लिक, पैसा वसूल कंसेप्ट। चलो आगे चलो फिर इसी बात पे। सही था, बहुत बढ़िया सिद्धि, वेरी नाइस, फील आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो क्योंकि सफर लंबा है दोस्त, चलो क्योंकि सफर लंबा है दोस्तों। तो अब देखो, मेरे को एक बात बताना बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लूं अपने फेवरेट एंगल, नहीं तो फेवरेट एंगल क्या मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। तो फ्लक्स क्या होवे है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, अर्थात बी ए कॉस थीटा। बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अपने फेवरेट 3 थीटा कौन कौन से? हाँ सर, हाँ सर, दिल के बेहद करीब, दिल के बेहद करीब, ठीक है, यस सर। तो अगर मतलब यूं कह लो कि अगर दिल में झांक के देखें, दिल में झांक के देखें, तो 3 कोई नजर आए ना आए, लेकिन 3 थीटा जरूर नजर आएंगे दिल में। एक थीटा इक्वल्स टू 0 नजर आएगा, एक थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री नजर आएगा, एक थीटा आएगा 90 डिग्रीज नजर, और एक थीटा आएगा 180 डिग्रीज नजर। और ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है दोस्तों? एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब देखो, तो थीटा 0 का क्या मतलब है? मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। तो समझो, इस तरीके की चीज हम पहले भी देख चुके हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। तो अब सुनो, मैंने क्या किया बंधु, देखना, बताता हूं, मैं बताता हूं, सुनिएगा, सुनिएगा बेटा। अरे सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं। चल डायग्राम बना दे, ठीक है, वेरी नाइस। मैग्नेटिक फील्ड बना लूं? बना लीजिए ना सर, मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए ना सर, ठीक। बहुत प्यारा डायग्राम बनाऊंगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बस हो गया। अरे क्या बदतमीजी है। ठीक है, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये प्लेन कैसे रखा है? ये प्लेन ऐसे रखा है, ये प्लेन ऐसे ऐसे रखा, ऐसे रखा है प्लेन, ठीक है, ऐसे देख रहा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो एरिया वेक्टर भी कैसे होगा? एरिया वेक्टर में पता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही, तो एक बार एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यस सर, और एक बार एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। तो पहले एक बार एरिया वेक्टर को इधर ले लेते हैं, यस सर। तो एरिया वेक्टर को इधर ले लिया, बताओ मजेदार डायग्राम है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हे सर है। तो ये हो गया तेरा एरिया वेक्टर, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गई तेरी मैग्नेटिक फील्ड। ओ भाई साहब मजेदार। तो 0 डिग्रीज हो गया ना एंगल, किस किस के बीच का? किस किस के बीच का एंगल 0 हो गया? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे भी एरिया वेक्टर तो एरिया वेक्टर तो वैसे भी सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। तो इसका मतलब क्या हम यूं कह सकते हैं गुरु, क्या हम यूं कह सकते हैं गुरु कि जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एरिया वेक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, लेकिन सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यस बिल्कुल बोला जा सकता है। और इसी डायग्राम को, जो खूबसूरत जो मुजस्समा मैंने बनाया है, इसी को यही मैं करूंगा कॉपी, और सिर्फ एक छोटा सा मैं काम करने वाला हूं। बताओ क्या? कि सर जी ये जो एरिया वेक्टर था ना, ये जो एरिया वेक्टर था, इसको एरिया वेक्टर को मान लो आप ऐसे पीछे ले लो, बस इतना सा करने वाला हूं, ठीक है। ये एरिया वेक्टर इधर आ गया। तो अब मुझे बताओ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 180। हाँ सर 180। कैसे? ये सरफेस है,
एरिया वेक्टर इधर ले लो इस साइड ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड उधर ले लो। अभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस के। पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, कुछ भी ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, पूरा अच्छे से एकदम, है ना। तो magnetic field is perpendicular to the surface, no doubt. Magnetic field is perpendicular to the surface, no doubt. Here the area vector lies along the magnetic field. यानी area vector और magnetic field एक ही दिशा में। यहां पे area vector and magnetic field are perpendicular to each other. तो बोलो कि थीटा 90 कैसा आएगा डायग्राम? बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आएगा, खूबसूरत डायग्राम आएगा, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आएगा, खूबसूरत डायग्राम आएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। हे आहा ला 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 ला, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं। वाह, क्या क्या कारीगरी है, बेहतरीन, कुछ ऐसा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो मेरे लाडलो, तो यहां पे जो एरिया सरफेस ऐसे रखा हुआ है, एरिया सरफेस ऐसे रखा हुआ है, और यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पैरेलल जा रही है। इसका मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको खच्च से काटते हुए जा रही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको खच्च से काटते हुए जा रही है, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको टेंजेंशियली, स्पर्शीय, स्पर्शीय मतलब समझ गए, काट नहीं रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है, यानी टेंजेंशियली जा रही है अलोंग, खच्च से काट नहीं रही है। इसका मतलब यहां पे कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि कॉस थीटा यूज होता है ना बेटा। तो कॉस 0 कितना होता है? एक काम किया जाए, बोलो क्या, कि थोड़ा सा ना इसको मैं आपको बताता हूं। कॉस 0 का वैल्यू +1। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। कॉस 90 का वैल्यू 0 0। कॉस 180 का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू -1। तो फ्लक्स कितना हो गया यहां पे गुरुदेव? फ्लक्स हो गया φb हो गया BA कॉस थीटा। कॉस 0 है +1 तो प्लस BA, यहां पे जो फ्लक्स है वो प्लस BA। यहां पे कितना हो गया फ्लक्स? यहां पे हो गया कॉस थीटा -1 हो गया तो -BA। और यहां पे जो फ्लक्स है वो कितना है? यहां पे जो फ्लक्स है वो 0, कॉस 90 0 है तो फ्लक्स 0 हो गया, है ना। तो ये जो फ्लक्स है मैक्सिमम फ्लक्स है। ये वाला फ्लक्स कैसा है? मैक्सिमम फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है? मैक्सिमम। ये मिनिमम फ्लक्स है, -B है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। और आपको दिख भी रहा है कि खच्च से काटते हुए नहीं जा रही, तो कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। अर्थात यहां पर जो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। यहां पे जो सरफेस है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है। बोलो फील आई कि नहीं आई? अगर फील आ गई तो फील लिख दो, फील वाला, जल्दी बताओ, फील वाला आया मजा कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? कितनी देर हो गई क्लास को शुरू हुए? आधा घंटा हो भी गया, आधा घंटा हो भी गया क्लास को शुरू हुए। चल बहुत बढ़िया, आराम से देख ले इसको, फिर आगे चलते एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करते हुए। थैंक यू बेटा। अच्छा, डाउट स्लाइड्स का मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। इतने चेहरों में अपने चेहरों की पहचान तो बड़े बड़े नामों में अपना भाई। ओ ठीक है, हाँ वो PDF आज भेज दूंगा यार, आज भेज, कल थोड़ा लेट हो गया था, आज भेज दूंगा। सिद्धि कह रही है आपके कारण मेरे न्यूमेरिकल बन रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। चल बहुत बढ़िया, आजा। फील आ गई सर? फील लेते रहोगे, कंसेप्ट दिमाग में बैठते रहेंगे, और ये कंसेप्ट आपके दिमाग में 1 या 2 दिन के लिए नहीं बैठेंगे। फील जब भी लोगे तो वो चीज सदा के लिए आपके जहन में बैठ जाएगी, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ पा रही बात? हाँ सर, अब तो ये बता ही दिया तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायग्राम देखो यार ध्यान से। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में होंगे। जीरो फ्लक्स कब होगा? 90 डिग्री पर। तो क्यों बार बार फालतू के डायग्राम हम बनाए? ज्यादा डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम बहुत तसल्ली तरीके से बनाया हमने, है ना। अब इधर देखो, एक ये सवाल है, ये है तो इजी, फिर भी बच्चों को कंफ्यूज करता है। मतलब
इजी येट कंफ्यूजिंग। आप बोलोगे इजी है येट कंफ्यूजिंग, ऐसा क्यों? या तो इजी बोलो या कंफ्यूजिंग बोलो। देखो यार मेरी बात सुनो, ये सॉल्व हाल हो जाएगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो एक लाइन का सॉल्यूशन अपने को चमके, उसकी जरूरत पड़ेगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देखो मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक मटेरियल आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चैप्टर है यहां पे समय समय पे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि सर हमने नहीं पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने नहीं पढ़ा कैपेसिटर्स, कोई दिक्कत नहीं। हमने नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, कोई दिक्कत नहीं। हमने नहीं पढ़ा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो यहां पे समय समय पे आपको जरूरत पड़ेगी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने की। तो अगर आपको मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आता है, थोड़ा सा भी आता है, तो यहां पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नहीं आता तो जैसे यहां पे मैं करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूज करूंगा, आगे चल के मैं वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यूज करूंगा, है ना। तो छुटपुट चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी। तो अगर आपको पहले का कोई चैप्टर नहीं आता चलेगा, बस मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म थोड़ा सा एक बार देख लेना, ठीक है। चलिए तो देखो भाई क्या लिखा हुआ है यहां पे, हमारे पास हमको एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। बड़े सर्किल की रेडियस आर, छोटे सर्किल की रेडियस ए। इस तरीके के सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं समझना। करंट कितना दौड़ रहा है, करंट कितना दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है, कितना करंट दौड़ रहा है बड़े सर्किल में, आई करंट दौड़ रहा है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया पाई ए स्क्वायर ऑफ स्मॉल सर्किल। वो ये कह रहा है कि जो स्मॉल सर्किल है इसके एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है। ये ऐसा है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये सवाल है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसलिए सवाल देखना क्लास में डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये सवाल कम कंसेप्ट ज्यादा है। और कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे यहां पे देखना। कह रहा है पहले आपको फील लेना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा अंदर से कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है साला कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से होके गुजर रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है किससे एसोसिएटेड, किसी एरिया से एसोसिएटेड। तो बोला जा रहा है जो छोटा सा एरिया पाई ए स्क्वायर स्मॉल सर्किल, और आपको खास बात दी है आर की वैल्यू ऐसे बहुत बड़ी है। ये बहुत अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही बात, ठीक है। क्यों दे रखी है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमें फील करना पड़ेगा कि यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, वो तो बना ही नहीं। मन की आंखों से देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, किसकी वजह से आएंगी, ये जो करंट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे, बनाते थे कि नहीं, यस सर। तो ये करंट जो दौड़ रहा है ना बेटा, ये पैदा करेगा मैग्नेटिक फील्ड जो कि पास करेगी इस एरिया से और इसको देगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होता है, किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होता है। किसका होता है, किसी एरिया का होता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एरिया तो ठीक है, मुझे पता चल गया, इसको मैं चलो रंग भी भर देता हूं, क्योंकि बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। बात तो सही है, बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरूं मैं अपनी तन्हाई के वास्ते, अब कुछ तो करूं। बात तो सही है। तो ये जो एरिया है पाई ए स्क्वायर, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स मुझे क्या करना है, बतलाना है। ठीक है साहब, बतलाएंगे। लेकिन एरिया तो चलो पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से। कहां पे, सेंटर पे। अब आप कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, तो हम बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर सर्किल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर सर्किल, है ना। कितना हो जाएगा, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर सर्किल। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द रेडियस। वो हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द रेडियस। किसका, अरे इसके अंदर घूम रहा ना, मतलब करंट कौन से सर्कल में घूम रहा है, बड़े सर्किल में, तो बड़े सर्किल की रेडियस क्या है, 2r, ये हो गया। लेकिन आप कहोगे कि उसने ये क्यों बोला है कि r की वैल्यू a से बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं बताता हूं क्यों। मतलब ये जो छोटा सर्किल है ये इतना छोटा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ऑलमोस्ट एक जैसी है। क्योंकि अगर मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो इतनी आएगी, लेकिन मैं सेंटर से हल्का सा इधर उधर ऊपर नीचे अगर चलता हूं, 1 पिकोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, 1 फेम्टोमीटर सेंटर से इधर या उधर या इधर या उधर हो भी लिया तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ऑलमोस्ट मैग्नेटिक फील्ड उतनी रहेगी।
तो ताकि मुझे यहां पे इस पूरे एरिया में जो शेडेड एरिया, इस पूरे एरिया में मुझे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिले, वो कब मिलेगी? जब ये एरिया ही बहुत छोटा होगा, इतना कि मतलब ये जो एरिया है इसकी जो रेडियस है वही फेम्टोमीटर में मान लो आप, बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी नन्नी मुन्नी। अच्छा सर ठीक है, ताकि इस एरिया में मुझे क्या कांस्टेंट मिले? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिले, सिर्फ इसलिए देखा है कि एरिया बहुत छोटा है। तो बस अब इससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो गया? फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉलर सर्किल कितना हो गया? फ्लक्स एसोसिएटेड क्या होता है किसी भी एरिया से? बी इंटू ए। अभी थीटा बीटा की जरूरत नहीं है, जहां थीटा ना गिवन हो थीटा को 0 मान लो, cos 0 1 हो जाएगा, आप सिर्फ बी इंटू ए लगा दो, कितना हो गया? बी इंटू ए। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी सेंटर पर और आसपास, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है? म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स द रेडियस। एरिया कौन सा चाहिए? स्मॉलर सर्किल के एरिया, इस एरिया से कितनी फ्लक्स होके गुजर रही है, तो इस स्मॉलर सर्किल का एरिया हो गया पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस हो गई उसकी ए, पाई ए स्क्वायर, ये हो गया। ओ भाई साहब, ये है आंसर। हर इंसान इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा और कंफ्यूज होगा ही होगा, है ना? तो इसीलिए मैंने लिखा था सिंपल येट कंफ्यूजिंग, इसीलिए मैंने लिखा था सिंपल येट कंफ्यूजिंग। इसको देखो सॉल्यूशन को, चलो बॉस, गर्मा गर्म चाय हाजिर है, गर्मा गर्म चाय की चुस्की के साथ अपन फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, लेकिन ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बच्चा परेशान हो रहा था, कह रहा था कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर आपने नहीं पढ़ाया है। पढ़ा दिया है भैया, थोड़ा सर्च किया करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा दिया था, है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। क्या मतलब वो लास्ट लेक्चर था करंट इलेक्ट्रिसिटी का या मैग्नेटिज्म का पहला लेक्चर था, वो देख लेना, लेकिन पढ़ा दिया है ना? और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आगे आता है बेटा, ठीक है? चलो बोलो बेटा, डन हुआ? डन हुआ? बता, मजा आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन इसीलिए तो नहीं करना। अच्छा गाना याद है, थैंक यू। हाँ रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं, बिल्कुल रिपीट कर देंगे, थैंक यू अफीफा। ठीक है अभी रिपीट कर देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा ऐसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में करवाया था? ओ मुझे याद ही नहीं है। ठीक है ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे। देखो सुनो, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, मतलब कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही अपनी, है ना? कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही। कुछ कुछ बातें इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ये उन्हीं में से एक है। और ये अगर आपको फील आ गई, इसका मतलब आपको फिजिक्स पूरी दिमाग में जा रही है 100%। सुनो मेरी बात, दो सर्किल है, एक ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, ठीक है? मैं एक काम करता हूं, कोशिश करता हूं, कोशिश ही कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास छोटा सा सर्किल तो नहीं है, लेकिन आपको भावनाओं को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ये तो यहां पे तो एक बहुत बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है। मैं चाय पीना ना भूल जाऊं, मुझे याद दिलाना। एक बड़ी रिंग है और छोटी रिंग है। अरे यार ये कहां छोटी रिंग है? अरे फर्ज करो कि बीच में, फर्ज करो कि बीच में छोटी सी रिंग है, फर्ज करो ना। तो दो रिंग्स हैं, बड़ी रिंग में करंट बह रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा कर रहा है? बड़ी रिंग पैदा कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स किससे चाहिए? छोटी रिंग से। तो फ्लक्स किसकी वजह से होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से होता है। किसका होता है? किसी एरिया का होता है। तो फ्लक्स मुझे यहां पे किसका चाहिए? बड़ी रिंग का कि छोटी रिंग का? छोटी रिंग का फ्लक्स चाहिए, खुद ही कह रहा है स्मॉल सर्किल वाला फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स थ्रू दिस छोटा सा एरिया। फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू ए लगा दो, थीटा वीटा की यहां पे जरूरत नहीं है, cos 0 को आप 1 मान लो, मतलब cos थीटा को आप 1 मान लो, बी इंटू ए। एरिया मुझे पता है छोटा सा एरिया, पाई ए स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी इस्तेमाल करूं यार? मैग्नेटिक फील्ड बन किसकी वजह से रही है? बड़ी रिंग, ये येलो वाली बड़ी रिंग की वजह से बन रही है, बड़ी रिंग की वजह से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये कहां से आया। तो ये वाला चैप्टर तो थोड़ा सा तो कनेक्टेड होगा ना यार, मतलब ऐसा जादू थोड़ी।
मतलब ऐसा जादू थोड़ी है, ये तो वैसे ही हो गया कि मतलब किसी को जो है ना वर्क पावर एनर्जी आता हो, ना काइनेमेटिक्स आता हो, ना वेक्टर्स आता हो, ना यूनिट डायमेंशन आता हो, फिर वो सोचे कि मुझे सेंटर ऑफ मास और वो समझ में आ जाए, क्या बोलते हैं रोटेशन समझ में आ जाए। भाई थोड़ा सा आइडिया एक होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बी ड्यू टू बिगर सर्किल, बिगर सर्किल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय 2 टाइम्स द रेडियस। किसकी रेडियस? बिगर सर्किल में करंट बह रहा है तो बिगर सर्किल की रेडियस ही तो लेगा। तो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई? बिगर सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई। तो वो मैग्नेटिक फील्ड तू यहां पे पुट करेगा। अब मुद्दा क्या है, तू ये सोचेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थोड़ा ही रहेगी, यहां पे कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और नहीं। ये एरिया इतना छोटा है, इतना इतना छोटा एरिया है कि ये आंखों से दिखेगा ही नहीं, इसको तो जूम करके माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड या इसके आसपास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हमने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया है बड़ी रिंग की वजह से, बड़ी रिंग की वजह से। जल्दी बोलो, क्लियर है क्या? अब एक दिमाग खराब करने वाला सवाल दे दूं। एक दिमाग, ये एरिया ए दे रखा ना, एरिया ए दे रखा है, एरिया बोल रहा हूं सॉरी, इसका सर्किल का रेडियस कितना दे रखा है? ए दे रखा है, सर्किल का रेडियस ए दे रखा है, ठीक है। अब एक दिमाग खराब करने वाला सवाल दे दूं, दे दीजिए ना सर, अरे दे दीजिए ना सर, दिमाग खराब करने वाला सवाल जल्दी बताओ। अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? क्या ये नीट में आएगा? क्यों 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 नहीं आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, डेफिनेटली 100%। बहुत बढ़िया इशू। चाय आप भी पी लीजिएगा, मेरे पापा भी मेरे लिए चाय बना रहे हैं। वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। चॉकलेट खा लो, थैंक यू सो मच। आप खाइए। ठीक है, विद्या, चैतन्य, ओके गुड यार, वेरी गुड यार बच्चों, वेरी गुड। चलो अब, क्योंकि हम देखो रुकते तो है नहीं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में रुकना तो लिखा हुआ नहीं है। मजा करा दूं? सोच रहा हूं कि वो सवाल फिजिबल है या नहीं है, सोच रहा हूं सवाल फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, ठीक है तो फिजिबल बना सकते हैं। सेम सवाल कॉपी करते हैं, सेम सवाल कॉपी करते हैं, थोड़ा सा तिगड़म बनाने की, मतलब बिठाने की सोच रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा तिगड़म बिठाने की सोच रहा हूं, क्या है देखते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगी, हाँ ठीक है। एक मिनट, नहीं फिर तो उसका कोई सेंस एक्चुअली बनेगा नहीं, एक्चुअली उसका कोई सेंस बनेगा नहीं। इसमें करंट दौड़ा दिया और उससे फ्लक्स पूछे, इससे करंट दौड़ा दोगे और उससे फ्लक्स पूछेगा, ठीक है चलो बना के देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जीवन में कर ही लेंगे, टेंशन ना लो। क्या कर रहे हैं आप? सुनो, अरे इतना सोचते थोड़ी है यार, इतना सोचते थोड़ी है। देखो इधर सुनो, मैं ऐसा सोच रहा हूं, मतलब मेरे दिमाग में खुराफात आई, क्यों? क्योंकि चेहरा मासूम ते दिल विच शैतानी। तो मेरे दिमाग में खुराफात आई और वो खुराफात ये कहती है मुझसे कि करंट दौड़ाओ छोटे सर्किल में। क्या दौड़ाओ? करंट दौड़ाओ छोटे सर्किल में, है ना। करंट दौड़ाओ किसमें? छोटे सर्किल में करंट दौड़ाओ। और बताओ, सुनना, और बताओ यार, ये नहीं, ये फिजिबल नहीं रहेगा। नहीं 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 नहीं, मैं गलत सोच रहा हूं, जाने दो, कोई बात नहीं। जबरदस्ती बनाने की क्या जरूरत है, जो चीज बन जाए ठीक से वो, नहीं तो गलत सलत बना के सवाल कोई फायदा नहीं है। हाँ लेकिन आगे इस तरीके के सवाल हम डील करेंगे, डोंट वरी। वो मैं जो सोच रहा था वो संभव नहीं है, जाने दो उसको, ठीक है। ये डन हो गया, ठीक है, ये डन हो गया। अब बात करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो चुका है खत्म। अब चर्चा करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के दो लॉ हैं, लेंज का एक लॉ है। पहले फैराडे के दो लॉ पढ़ते, बहुत सिंपल है, और मैं इसको इतना सिंपल बना दूंगा ना कि मजा आ जाएगा। एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। मैं इसको एक मूवी के, एक बहुत ही क्लासिक मूवी है, एक बहुत ही क्लासिक मूवी है, उस मूवी के रेफरेंस से मैं ये बच्चों को समझाता आया हूं हमेशा से, हमेशा से। फैराडेज फर्स्ट लॉ, और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले आया था इस तरीके से कि इसको मैं समझाऊं। इनफैक्ट इवन शुरुआत से ही मैं इसको इस मूवी के रेफरेंस से बता रहा हूं। एक मिनट, चाय फिनिश कर लूं यार। हाँ सर, चाय तो आपने तब नहीं छोड़ी थी जब बिल्डिंग में आग लग गई थी। याद है, चाय तो तब नहीं छोड़ी थी आपने जब बिल्डिंग में आग लग गई थी, तब भी तो चाय फिनिश करी थी, तब भागे थे आप। जीवन में दो बार मौत के मुंह से ऐसे टक से बच के वापस आया। एक बार बहुत पहले एक बिल्डिंग में, जब मैं पीडब्ल्यू में नहीं था, कहीं और पढ़ाता था, यहीं इसी शहर में, वहां पे बिल्डिंग में आग लगी थी। तब ऐसा लगा कि आज तो गेम ओवर है, आज फील्डिंग सेट है,
बस इतना ही था जीवन, ऐसा मुझे उस दिन फील हुआ। बहुत गंदी फीलिंग थी वो। मतलब ऐसा दिन जो है भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए, ठीक है। और एक बार तब जब मेरे को हुआ था डेंगू हुआ था, और जब मेरी प्लेटलेट्स रह गई थी 5000, सिर्फ और सिर्फ 5000 प्लेटलेट्स रह गई थी। डॉक्टर और नर्स हर थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे थे, बोल रहे थे ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, ब्लीडिंग वगैरह तो हर थोड़ी थोड़ी देर में आ रहे थे। 5000 प्लेटलेट्स रह गई थी। तब मौत के मुंह के एकदम अंदर से टक से वापस आया, मौत को छू के एकदम ऐसा 2 बार। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए खैर कोई बच्चे मिलने आए थे मुझसे हॉस्पिटल में, बताया था मैंने आपको, कहानी बताई थी। हाँ, बच्चे मिलने आए थे हॉस्पिटल में, मैंने मैसेज करके बोल दिया था उनको। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि अब खेल खत्म है, तो मैंने बच्चों को मैसेज करके बोल दिया था कि यार ऐसा ऐसा है, क्लासेस तो अभी मैं ले नहीं पाऊंगा, और मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने उनको नहीं बोला, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं रहूंगा ही नहीं। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा यार एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, थोड़ी मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मिलने आ जाओ। बच्चे मिलने आए, तो बच्चे तो नादान होते हैं। तो एक लड़की बोल पड़ी कि सर आपको कुछ हो गया तो हमारे नीट का क्या होगा। वहां पे मेरी मम्मी बैठी थी सब बैठे थे, मम्मी पापा छोटी बहन, तब शादी नहीं हुई थी मेरी। तो बच्ची ने बोल दिया कि सर आपको कुछ हो गया। वो मतलब इमोशनल हो गई, मतलब वो रुआसी सी हो गई एकदम, है ना, आंखों में आंसू ले और बोली कि सर आपको कुछ हो गया तो हमारे नीट का क्या होगा। मेरी मम्मी सोचे कि यहां मेरा लड़का जो है एकदम ऐसी स्थिति में, और इनको अपनी पड़ी। पर बच्चे, मैंने बोला ना, नादान होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसा करके। पर बच्चों का प्यार है कि मैं एकदम क्या हो गया, भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। कब की बात है, काफी पुरानी बात है, काफी पुरानी, मतलब ये होगी 2020 20 नहीं 21 की बात है, 21 के नवंबर की बात होगी, 21 के नवंबर की बात होगी। चलिए खैर कंटिन्यू, चाय पी ली, बातचीत हो गई, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फेराडे का फर्स्ट लॉ मैं एक बार रीड कर देता हूं आपके लिए, फिर मैं आपको मूवी के रेफरेंस से सिखाऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे, और आपको आपके दिमाग में ऐसा बैठेगा कि पूछो ही मत। वेन, एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं अंग्रेजी में कितना समझ में आता है। वेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप, एक लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है, चेंजेस विद टाइम, और मैग्नेटिक लाइन, पढ़ के देख रहे हैं, सिर्फ एक ट्राई मार रहे हैं कि पढ़ के समझ में आता है कि नहीं, बाकी अपना देसी तरीका तो है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप से बदलता है समय के साथ, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कट बाय अ कंडक्टिंग वायर। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको अभी मैं हटा देता हूं, इस पे अपन बाद में चर्चा करेंगे, इसकी यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये न जाने कहां से आ गए, इसको हटा देता हूं, ठीक है। सुनना बहुत ध्यान से, यहां से कंटिन्यू करते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप, एक लूप से जो फ्लक्स पास हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होकर गुजर रही हैं, वो समय के साथ बदल रही है, यानी ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, बदलाव आ रहा है बस। देन एन ईएमएफ याद है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी की कोई सच बहुत ज्यादा कोई आवश्यकता यहां पे नहीं है, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई इक्वल्स टू आई आर, या इक्वल्स टू वी बाय, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो एक ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द लूप, लूप के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इन दैट लूप, अभी फिलहाल लिख देते हैं यहां पे, वायर का बाद में देखेंगे। लूप है ना, लूप के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से, है ना, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इफ द सर्किट इज क्लोज्ड देन करंट विल बी कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी लूप से, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए ये एक लूप है, इस लूप से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होकर गुजर रही हैं, तो इस लूप से एसोसिएटेड कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब वो फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि इससे जो लाइंस होके, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया, वो फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो समय के साथ या तो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, बस चेंज हो रही है। तो अगर वो चेंज हो रही हैं, तो हम पाएंगे कि इस लूप के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, इंड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस हो गया, प्रोड्यूस हो गया, ईएमएफ आ गया। और अगर ये लूप कैसा है, क्लोज्ड है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, तो इसमें करंट भी बहने लगेगा, करंट की बात बाद में आएगी, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन वो ईएमएफ सिर्फ तब तक इंड्यूस रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे एसोसिएटेड है वो बदलती रहेगी। ये दिमाग में बिठाने के लिए मैं मूवी का रेफरेंस देने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि ईएमएफ इसमें तब तक इंड्यूस होगा, तब तक इसमें ईएमएफ रहेगा जब तक इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होती रहेगी। कल हमने ऑब्जर्वेशंस भी देखी थी कुछ, अगर वो फ्लक्स इससे जो एसोसिएटेड है वो फ्लक्स चेंज होना बंद हो गई, कांस्टेंट हो गई,
तो ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। यानी जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। आओ समझो इसको इस बेहतरीन से। एक सेकेंड यहां पे, एक सेकेंड, आ रहा है की पॉइंट। एज फार एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग ईएमएफ विल कीप गेटिंग इंड्यूस। जब तक, वही जो मैं हिंदी में कह रहा था, बिठाता हूं अभी दिमाग में, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी, लूप के अंदर ईएमएफ रहेगी। बहुत बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एज सून एज फाइव यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप्स चेंजिंग, चेंज होना बंद हो जाएगा। फ्लक्स जीरो नहीं कर रहे हैं, फ्लक्स में बदलाव आना बंद हो जाएगा। एज सून एज फ्लक्स स्टॉप्स चेंजिंग, उसमें बदलाव आना बंद हो जाएगा। ईएमएफ विल नॉट बी इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। इसका मतलब तो यूं कह लो, अरे तो वैसे ही हो गया ना कि जब तक रिचार्ज करा रहे हो गुरुजी तब तक नेट चल रहा है, तब तक इनकमिंग आउटगोइंग है। जैसे रिचार्ज, जब तक रिचार्ज चल रहा है तब तक आपका सिम चल रहा है। जैसे रिचार्ज कराना बंद कर दिया तुरंत वहां से कोई कैंची से आपका कनेक्शन काट देगा। वैसे ही है। तो वैसे ही यहां पे भी क्या हो रहा है, जब तक ईएमएफ, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द लूप चेंज हो रहा है, बदल रहा है समय के साथ, तब तक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया वैसे ही ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। अच्छा, इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। एक बार इसको पढ़ना, फिर मैं आपको बताऊं। पढ़ो इसको, फिर मैं आपको बताऊं। देखो खास बात क्या है कि क्लास को 1 घंटा होने वाला है ना। क्लास को 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। चल अब देख, ये पढ़ लिया। इससे मुझे याद आता है शोले मूवी का ये भयंकर वाला सीन, फैराडेज फर्स्ट लॉ। रिसेंटली रेस्पेक्टेड धर्मेंद्र जी गुजर गए, ऊपर वाला इनकी आत्मा को शांति दे। और रेस्पेक्टफुली मैं यहां पे एक सीन आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्रॉम द मूवी शोले। वीरू, जब गब्बर ने वीरू को क्या कर रखा होता है, बांध के रखा हुआ होता है, और सामने बसंती यानी हेमा मालिनी जी होती हैं, और गब्बर क्या कहता है हेमा मालिनी से कि बसंती नाच, जब तक तू नाचेगी, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। क्या कहता है गब्बर, जब तक तेरे पैर चलेंगे, जब तक तू नाचेगी तब तक उसकी सांसें चलेंगी। मतलब जब तक तू नाच रही है, जब तक तेरे पैर चल रहे हैं तब तक उसकी सांसें चल रही है। जैसे ही तूने नाचना बंद कर दिया उसकी सांसें बंद, यानी कि हम उसे शूट कर देंगे। ओ, याद आया कि नहीं। फिर क्या कहते हैं धर्मपाजी, बसंती इन डैश के सामने मत नाचना। सर थोड़ा सा वो एसेंस आ रहा है सनी पाजी का। तो सनी पाजी भी तो उनके बेटे हैं। बसंती इन डैश के सामने मत नाचना बसंती, बोलते हैं कि नहीं। यस सर। गब्बर ने क्या कहा, मुद्दा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैराडेज फर्स्ट लॉ। गब्बर ने कहा जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। यानी जब तक फ्लक्स में चेंज आएगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे ही फ्लक्स में चेंज आना बंद हो गया ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा। अब इस एग्जांपल से तेरे दिमाग में ये पूरा सेट हो गया कि किसी लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स जितनी देर तक बदलता रहेगा तब तक ईएमएफ रहेगा जिंदा, और जैसे ही फ्लक्स बदलना बंद हो गया वैसे ही ईएमएफ भी गायब। तो वही वाली बात होगी, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांसें चलेंगी। फैराडेज फर्स्ट लॉ को शोले मूवी ने ना जाने कितने साल पहले एक्सप्लेन कर दिया था। बोलो फील आई कि नहीं आई, बोलो फील आई कि नहीं। यही है फर्स्ट लॉ। गुड यार बेटा रुचिका, मतलब कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेल डन। चलिए बताइए कि ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में कि नहीं आया। यार हॉस्पिटल का नाम याद नहीं आ रहा है, वो नाम याद मुझे अभी नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ भूमिका आ तो गया लेकिन देखने का समय नहीं मिल रहा है अभी। क्लियर है, जल्दी बताओ। ठीक है माही पांडे, पक्का कहानी सुनाते टाइम चैट ऑन कर दिया करो बात। ठीक है पक्का, जब भी कोई इस तरीके की बात बताऊंगा चैट ऑन कर दूंगा। कोटा में नहीं, इंदौर में था। इंदौर में। ठीक है चलो, थैंक यू रोशनी। क्या ही एग्जांपल दिया। बोलो फील आ गई कि नहीं आगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, फील आ गई। हाँ सर समझ में आ गया, वेरी नाइस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही बारीक चीज है। आप हमारे जीतू भैया हो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, यू आर जीतू भैया, अरे थैंक यू सो मच।
प्रियांशी सर मैं भी इंदौर से हूं। ओके, नहीं भैया मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स नहीं देखा है, बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। अभी तो वो मेरे चाचा नहीं है, उनका भी वो आया ना, दिल्ली दिल्ली क्राइम सीजन 3 में है वो, अभी तो मैंने वो भी नहीं देखा, वो भी मेरे को समय निकालना पड़ेगा वो देखने के लिए, उसमें वो भी है ना, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि काम ज्यादा है और समय कम है। चलिए देखते हैं, तो की पॉइंट यार, मैं कुछ ऐसी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा, मतलब देखो एग्जामिनर आपको कहां फंसा सकता है, डिटेल में इन डेप्थ में जाके, मान लो ऊपर ऊपर से आपको सब पता है, लेकिन इन डेप्थ में कोई चीज उसने पूछ ली, वहां वो फंसा सकता है, और उसे पता है कि इन डेप्थ में ना हर बच्चा जाता नहीं है। इधर देखो की पॉइंट, ईएमएफ विल, इतना प्यारा की पॉइंट बनाया ना मैंने, आप देखो, आप खुद बताना कैसा की पॉइंट है। ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड वेदर द लूप इज ब्रोकन और नॉट। ईएमएफ इंड्यूस होगा चाहे लूप लोहे का हो, चाहे लूप प्लास्टिक का हो, चाहे लूप कांच का हो, चाहे लूप रबर का हो, चाहे लूप कागज का हो। कितना अजीब लगता है सुन के, अजीब तो लगता है, क्योंकि ईएमएफ साहब किसी कंडक्टर या इंसुलेटर का मोहताज नहीं है। ईएमएफ ईएमएफ है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, चाहे वो लूप कंप्लीट हो, चाहे वो लूप टूटा हुआ हो, ईएमएफ आएगा ही आएगा। इसका मतलब, तो एक बात बताओ, अगर सर हमारे से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है तो क्या हमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा? 100% होगा, 100% होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ विल बी इंड्यूस वेदर द लूप इज ब्रोकन और नॉट, और एंड वेदर द लूप इज मेड अप ऑफ कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल। ईएमएफ इंड्यूस होगा, 100% होगा, फ्लक्स चेंज होने पर, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ईएमएफ इंड्यूस होगा चाहे लूप कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग हो, टूटा हो, पूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ईएमएफ तो आएगा। लेकिन करंट कहता है कि मैं तभी आऊंगा। ईएमएफ हमेशा आ जाता है, ईएमएफ हर बार आ जाता है, लेकिन करंट कहता है कि मैं तभी आऊंगा जब दो कंडीशंस पूरी होंगी। अरे यार आपको मान लो कोई फंक्शन है, शादी पार्टी में आपको मान लीजिए किसी सुपरस्टार को बुलाना है, किसी सुपरस्टार को बुलाना है, तो सुपरस्टार ऐसे थोड़ी आ जाएगा भाई, वो कुछ डिमांड करेगा आपसे कि मैं तभी आऊंगा जब आप जो है मेरे को जो है एकदम फर्स्ट क्लास वाली टिकट कराओगे, हवाई टिकट करवाओगे, और मेरे साथ मेरा स्टाफ भी आएगा, मेरे को 5 स्टार से नीचे में रुकना नहीं, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके की डिमांड, कि मैं शादी में आऊंगा लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊंगा, आधे घंटे में आके चला जाओ, कुछ डिमांड्स होंगी, वो सुपरस्टार तभी आएगा। एक करंट भी उसी सुपरस्टार की तरह कहता है मेरी 2 डिमांड्स है, मैं तभी आऊंगा। हमने कहा बताओ, चलो नोट कर रहे हैं हम। बोले पहला कि लूप कंडक्टिंग होना चाहिए, बात तो सही, लूप कंडक्टिंग होना चाहिए तभी तो करंट आएगा, कंडक्टर में ही करंट फ्लो करेगा। चलो मान लिए डिमांड, अगली बताओ। बोले अगली डिमांड ये है कि मैं तब आऊंगा जब लूप टूटा हुआ नहीं होगा, पूरा कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। हमने कहा ये भी जायज डिमांड है, हमने कहा ये भी जायज डिमांड है, क्योंकि सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो तुम कैसे फ्लो करोगे करंट से। हमने कहा हमें मंजूर है, हमें दोनों डिमांड्स तुम्हारी मंजूर है। तो करंट बोला मैं हूं ना, करंट बोला कि मैं हूं ना, मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तो करंट कब आएगा? विल ओनली बी इंड्यूस्ड व्हेन लूप इज नॉट ब्रोकन, यानी लूप कंप्लीट है, यानी उसको बहने का एक पूरा सर्किट कंप्लीट मिला हुआ है, और किसका बना हुआ है? वो लूप कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ। तो गहराई में जाके इन 2 बातों पे जरूर से कभी आज तक पूछा नहीं, बट पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? किरण समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ सर आ गया, मतलब ईएमएफ एकदम बेशर्म है, ईएमएफ कभी भी आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, बस उसकी एक छोटी सी कंडीशन है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो ईएमएफ तो आ ही जाएगा। कुछ नहीं देखेगा, आप देखेगा ना ताव कुछ नहीं देखेगा, लूप टूटा हुआ हो, प्लास्टिक का हो, रद्दी का हो, कागज का हो, कि भूसे का हो, किसी भी चीज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ईएमएफ आने के बाद गारंटी नहीं कि करंट आएगा। करंट कहेगा कि मैं तभी आऊंगा जब ईएमएफ आएगा, उसके बाद ही करंट आएगा। ईएमएफ आएगा तभी उसके बाद करंट आएगा, लेकिन करंट जो है कहेगा कि मैं ईएमएफ के बाद आऊंगा, जब ईएमएफ के बाद आऊंगा, लेकिन आऊंगा तो 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, लूप कंडक्टिंग होना चाहिए और सर्किट पूरा होना चाहिए, सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा किसका कहना है? ऐसा किसका कहना है? किसका कहना है ऐसा? करंट का। बोलो। जिया बेटा, पढ़ाई तो बाद में भी होगी। गरमा गरम पकौड़े, ओए होए होए यार, क्या याद दिला दिया, गर्मा गर्म पकौड़े। ईएमएफ बिन बुलाए मेहमान है शादी का, बोला जा सकता है, बस उसकी एक कंडीशन है, क्या? कि शादी होनी चाहिए। मेहमान तभी आएगा जब शादी होनी चाहिए, लेकिन करंट कह रहा है कि शादी तो होनी चाहिए, उसके अलावा भी 2-3 मेरी डिमांड्स है। मजा आ गया? धड़कन मूवी, हाँ मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है धड़कन मूवी, बहुत मोटिवेटिंग है। हाँ देखो रोशनी ने क्या लिखा, ईएमएफ को बस इनविटेशन मिल गया, भले ही दावत अच्छी हो ना हो। बिल्कुल, बहुत मतलब तुरंत कैच कर लेते हो तुम लोग। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, चलने दो चलने दो चलने दो।
चलने दो। धड़कन मूवी का डायलॉग बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ए अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं या हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ए बाबू भैया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अरे धड़कन मूवी जो है बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग है, उसमें सुनील शेट्टी जो है सड़क से उठा के एकदम स्टार बन जाता है। नहीं मतलब कहां एकदम उसकी चप्पल में छेद होता है जब वो शिल्पा शेट्टी के पापा से रिश्ता मांगने आता है, एटीट्यूड में ऐसे बैठ के पैर ऐसे फोल्ड करके चप्पल दिखाता है कि देखो मेरी चप्पल में छेद है, और कहां से वो बिजनेसमैन बन जाता है ना। मोटिवेटिंग है यार, मोटिवेटिंग है। हाँ वो शिल्पा शेट्टी नहीं मिलती उसको तो क्या हुआ, आगे जाके महिमा चौधरी तो मिल ही जाती है, देखिए मूवी। चलो तो अब देखो सर जी, हाँ फर्स्ट लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया। देखो अब थोड़ा सा फील भी करो। क्या आपको याद है कल हम पैसा कमाने की स्कीम देख रहे थे, ईएमआई से करंट बनाओ करंट बेचो, करंट वाले ही गर्मा गर्म करंट ले लो, करंट बेच रहे थे। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी थी, ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 कल देखी थी ऑब्जर्वेशंस। आज देखेंगे उनके पीछे का रीजन। कल देखी थी ऑब्जर्वेशंस, आज देखेंगे उनके पीछे का रीजन। तो ऐसे लिख देता हूं OBS ऑब्जर्वेशन नंबर 1। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या थी? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड थी और ये इसकी कुछ रेडियस थी ना। आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट थी और इसकी रेडियस भी कांस्टेंट थी, कुछ नहीं बदल रहा, बस यूं ही ऐसे यूं ही बैठे हुए हैं, यूं ही बस बैठे हुए हैं, ऐसे राह तक रहे हैं कि करंट आएगा। करंट नहीं आएगा, आपको कुछ करना पड़ेगा तभी करंट आएगा। क्यों करंट नहीं आ रहा है? सर ये कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा इसलिए करंट नहीं आ रहा। कंडक्टिंग मटेरियल है सर, ये लूप कहीं से टूटा होगा, लूप कहीं से टूटा नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सारी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ईएमएफ ही नहीं आ रहा है। और ईएमएफ कब आता है? ईएमएफ कहता है कि बस मैं आ जाऊंगा, बस फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ईएमएफ कहता है कि मैं आ जाऊंगा, आई विल बी देयर, आई विल बी देयर, बस फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स किससे? इस लूप से एसोसिएटेड, इस लूप से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस, इस लूप से होके गुजरने वाली फील्ड लाइंस बदलनी चाहिए समय के साथ। अगर बदलेंगी तो करंट आएगा, मतलब ईएमएफ आएगा। और यहां पे सारी करंट की डिमांड पूरी है, अगर ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा। लेकिन ईएमएफ ही नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। फ्लक्स कब चेंज होगा? जब इससे होके गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी। अभी मान लो इससे होके क्रॉस में ना मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इससे 1 करोड़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होके गुजर रही है, लेकिन ना आप फील्ड चेंज कर रहे हैं ना आप एरिया बढ़ाओगे तो ज्यादा लाइंस पास होंगी, एरिया कम करोगे तो कम लाइंस पास होंगी, बदलाव आएगा। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर अभी इससे 1 करोड़ फील्ड लाइंस पास हो रही, थोड़ी देर बाद देखोगे, थोड़ी देर बाद भी, अगले ही पल देख लो 1 करोड़ फील्ड लाइंस, उसके थोड़ी देर बाद देख लो, उसके अगले पल देख लो, फील्ड लाइन से 1 करोड़ ही पास हो रही। मतलब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ ही नहीं आ रहा, और ईएमएफ ही नहीं आ रहा तो करंट कह रहा है कि जब ईएमएफ ही नहीं आ रहा तो मैं आके क्या करूंगा। और करंट कह रहा है कि जब ईएमएफ ही नहीं आ रहा तो मैं आके क्या करूंगा। समझ आ पा रही बात? हाँ सर ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन 1, कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। बात की जाए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की, बात की जाए ऑब्जर्वेशन नंबर 2 की, जहां पे हम बी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, बी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। बी को या तो आप, बी मैग्नेटिक फील्ड है, देखा आपने पहले बल्ब नहीं चमक रहा था, पहले बल्ब नहीं जल रहा था, अब बल्ब जल गया। करंट पहले नहीं आ रहा था, अब करंट भी आ गया, करंट भी आ गया। करंट तो आएगा ही आएगा क्योंकि लूप कैसा है? कंप्लीट है, लूप कंडक्टिंग है। बस ये है कि ईएमएफ इंड्यूस आना चाहिए तो करंट भी आ जाएगा। अब यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो क्यों रहा है मैं आपको बताता हूं। क्रॉस 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 क्रॉस, इसका मतलब ये लूप कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। आपको ऐसा फील कराऊंगा ना बेटा मैं, ईएमआई ऐसा फील कराऊंगा ना कि मजा आ जाएगा। हर चैप्टर ही कराता हूं। ये जो फ्लक्स, ये जो लूप है, इससे एसोसिएटेड जो फील्ड लाइंस है, इसको अंदर काटती हुई जा रही है फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस इसको अंदर काटती हुई जा रही है कि नहीं जा रही है? मैं कह रहा हूं फील्ड लाइंस इसको अंदर काटती हुई जा रही है। यस सर। अब ये फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं घट रही हैं, मान लो बढ़ रही हैं, मतलब अभी 1 लाख फील्ड लाइंस पास हो रही, अगले ही पल 1 लाख से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही, फिर उसके अगले ही पल 1 लाख से और ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही, या कम हो रही, या बढ़ रही है कम हो रही, मतलब चेंज हो रही है। इससे जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो बदल रही, उनकी संख्या बदल रही, उनकी संख्या बदल रही तो फ्लक्स बदल रहा है। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदल रही है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ कहेगा आई विल बी देयर, मैं आ जाऊंगा। ईएमएफ आ गया और ईएमएफ के पीछे पीछे करंट भी आ गया, करंट आ गया क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके गॉट इट, समझ में आया ऑब्जर्वेशन। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, ईएमएफ भी आ रहा है, करंट भी आ रहा है। ये होगी ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब सुनो, अभी
आप देखो तो सही, मतलब भुलाए नहीं भूलेगा क्या, ये जो कंसेप्ट है भुलाए नहीं भूल पाएगा तू, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या थी, रेडियस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जो रेडियस है, फील्ड फिक्स कर रखी है तूने पहले, यहां पे देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन 1 में सब फिक्स था, रेडियस भी फिक्स थी, रेडियस भी फिक्स थी और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स थी, कुछ नहीं हो रहा। यहां पे रेडियस फिक्स थी, यहां पे रेडियस फिक्स थी, लेकिन फील्ड क्या हो रहा था, चेंजेस, फील्ड चेंज हो रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। कॉमन सेंस भी है ना, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो गया। अरे कॉमन सेंस की बात क्यों नहीं करते गुरुजी, फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा ना। चलो भाई ऑब्जर्वेशन 3, बी तो फिक्स्ड है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, लेकिन इस बार एरिया चेंज हो रहा है, यानी मेरे कहने का मतलब है रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है। अब अगर रेडियस बढ़, जैसे मान लो अभी 1 लाख फील्ड लाइंस पास हो रही, रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है, तो अगर पहले 1 लाख फील्ड लाइंस पास हो रही थी तो अब एरिया बढ़ रहा है, तो अब उस एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी। हाँ सर, तो चेंज आना चाहिए बस, एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, सकरा होता जा रहा है। तो पहले इतने एरिया से 1 लाख फील्ड लाइंस पास हो रही थी, तो एरिया कम होता जा रहा है, तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी, मतलब फील्ड लाइंस में बदलाव आ रहा है, मतलब फ्लक्स में बदलाव आ रहा है। और अपने को चाहिए क्या जीवन में, बस फ्लक्स में बदलाव चाहिए। और कॉमन सेंस से देख लो कि फ्लक्स होता है ससुरा बी ए कॉस थीटा, बी चेंज कर दो तो भी फ्लक्स चेंज हो जाना है। यहां पे आप एरिया चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज कर दो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। हो रहा है ना गुरु, हाँ जी पाजी बिल्कुल हो रहा है। तो यहां पे एरिया को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो तो उससे होकर गुजरने वाली फील्ड लाइंस बदल रही हैं, जिस कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट कब आता है, जब दो कंडीशन फुलफिल हो, लूप पूरा है, पूरा है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, तो करंट बोलेगा मैं आ गया और बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, बोलो बेटा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ यार सर, मतलब बढ़िया बढ़िया है, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, क्लियर हो गया यहां तक, जल्दी बताओ। तो 2 ऑब्जर्वेशंस और बता देता हूं, फिर फैराडे का दूसरा लॉ पढ़ाऊंगा, दूसरा लॉ। ठीक है, करंट भी लाइक, मैं तो नखरे करूंगा। हाँ, करंट काफी नखरीलो बालम है, एकदम एकदम नखरीलो बालम है। करंट भी लाइक आफ्टर 2 कंडीशंस, मैं यहां हूं यहां, यस बिल्कुल। 10 बजे तक ले लो क्लास, चलो देखते हैं। ईएमएफ बुआ है तो करंट क्या फूफा है। थैंक यू हृदय। पिछली स्लाइड देख लो, आप सारी स्लाइड देख लो और मुझे बताते जाओ कि फील आई कि नहीं आई, फील आई कि नहीं। ईएमएफ आपकी तरह, हाँ शादी होगी तो मैं जाऊंगा, वैसा ही है बिल्कुल। शिवान शुक्ला, हाँ बेटा, अच्छा ओके बेटा, ठीक है, यस बिल्कुल प्रत्युष बना लेंगे। थैंक यू शिवम, ठीक है। यू आर जस्ट लाइक ईएमएफ, सर इसको लिखना है, हाँ लिख लेना। अच्छा कल वो तुम्हें शादी वाली बात बता दी कि बस शादी जैसी भी, हाँ मैं भेदभाव नहीं करता था, मैं भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। शादी छोटे स्केल पर हो, लार्ज स्केल पर हो, मीडियम स्केल पर हो, अल्ट्रा लार्ज स्केल पर हो, शादी ही ना हो, हैप्पी बर्थडे हो, मैं और मेरा रूममेट कभी भी संकोच नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। खाना ज्यादा जरूरी है, जाते थे, तो हम ईएमएफ की तरह थे। हाँ बस पार्टी होनी चाहिए, दावत होनी चाहिए, तभी तो जाएंगे। हमारी कोई कंडीशन नहीं थी, हमारी कोई कंडीशन नहीं थी। मेरा एक दोस्त था, वो रईस था, है खानदानी रईस, ठीक है, वो भी खूब जाया करता था हमारे साथ, भर भर के, उसी की तो एक्टिवा पे जाते थे, लेकिन वो करंट की तरह था। उसकी कंडीशन थी कि यार मैं मतलब मेरे को तभी लेके चलना, मेरे को तभी बताना जब शादी बड़े लेवल की हो, छोटे मैरिज गार्डन में मैं नहीं जाऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई, तू नखरे दिखा, हम तो जाएंगे ही जाएंगे। और एक्चुअली उसने घर पे भी नहीं बता रखा था, वो घर पे बता नहीं सकता था इसलिए भी, ठीक है। चलो देखो, तो ये सब तो हो गया। अब देखो, अब मजा दुगना होने वाला है दोस्तों। लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर। ऑब्जर्वेशन 4। अब अगर आप इतने ही होशियार हो गुरुदेव, तो कृपया करके समझाओ कि लूप जब ऐसे स्टीयरिंग की तरह घूम रहा था, ऐसे करके घूम रहा था, लूप यूं करके घूम रहा था, तो क्यों बल्ब नहीं जल रहा था। 100% अगर बल्ब नहीं जल रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है, और अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली 100% यहां पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है फ्लक्स चेंज, क्यों नहीं हो रहा है फ्लक्स चेंज, मैं बताता हूं क्यों नहीं हो रहा है फ्लक्स चेंज। क्योंकि अभी इससे कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है सर, 1 लाख। कितनी, अरे कुछ जा रहा है क्या, हमारा पैसा थोड़ी जा रहा है,
1 लाख बोल लो, 1 लाख फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, अभी कितना पास हो रहा है? आप बोलोगे गुरुजी पागल हो क्या, अभी भी 1 लाख पास हो रहा है। मैंने कहा मैं इसको ऐसे घुमा दूं, बोलो गुरुजी पागल हो क्या? ऐसे घुमाने से जो फील्ड लाइंस इससे गुजर रही है वो 1 लाख की 1 लाख की गुजरेंगी, 1 लाख फील्ड लाइंस की 1 लाख फील्ड लाइंस ही गुजरेंगी। आप ऐसे घुमाते जाओ, आप ऐसे घुमाते जाओ। हाँ सर, अच्छा 1 लाख फील्ड लाइंस पास हो रही ना इससे, ऐसे घुमाते, ऐसे धीरे धीरे घूम रहा है, कुछ होगा? धीरे धीरे घुमाओ, तेज तेज घुमाओ, फील्ड लाइंस उतनी ही पास हो रही है, फील्ड लाइंस उतनी ही पास हो रही है। यानी कि अगर फील्ड लाइंस उतनी ही पास हो रही है, इसका मतलब तो ये हुआ फील्ड लाइंस अगर उतनी पास हो रही है मतलब फ्लक्स बदल नहीं रहा है, और फ्लक्स बदल नहीं रहा है, दावत नहीं होगी तो गुरुजी नहीं जाएंगे। फ्लक्स बदल नहीं रहा है मतलब ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट भी कहां आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट भी कहां आएगा? जल्दी बोलो, बात तो सही है। हाँ सर, अच्छा इसीलिए ये लूप रोटेट कर रहा है सेंटर के अबाउट। अच्छा, रेडियस फिक्स है, बी फिक्स है, समझ गए। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन देख इधर, लास्ट ऑब्जर्वेशन देख इधर, उसके बाद मैं तेरे को लेके चलूंगा फेराडे के सेकंड लॉ पे। फेराडे के सेकंड लॉ पे देखो, फेराडे के फर्स्ट लॉ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है। फेराडे का फर्स्ट लॉ समझना जरूरी है कि ईएमएफ कब आएगा, यही ना पता हो कि फर्स्ट लॉ क्या है तो सेकंड लॉ मजे वाली बात नहीं, ठीक है। सेकंड लॉ पे लेके चलूंगा, लेकिन एक लास्ट ऑब्जर्वेशन देख ले मेरे साथ। तेरा दिल गार्डन गार्डन ना हो जाए तो नाम बदल देना अपना, मेरा नहीं। इधर देख, लूप इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। लूप जो है जब डायमीटर के अबाउट रोटेट करता है ऐसे, समझ गए, ये डायमीटर इसके अबाउट ऐसे करके। अभी कैसे रोटेट कर रहा था सेंटर के अबाउट, ऐसे ऐसे, समझ में आ पा रही बात? अब कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट करने पर बल्ब जल रहा है। हमने कहा कैसे जल रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं 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 सालू के, यहां कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को बताता हूं। 1 लाख, हाँ सर वही 1 लाख। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? 1 लाख। इमेजिन कर बोर्ड की अंदर, बोर्ड के अंदर कितनी फील्ड लाइंस जा रही है इस लूप से? 1 लाख। 1 लाख ऐसे मेरे चेहरे की तरफ आ रही है, 1 लाख फील्ड लाइंस आ रही है। लेकिन जब मैंने इसको ऐसा कर दिया तो अभी भी 1 लाख आ रही होंगी? नहीं, अब थोड़ी कम आ रही होंगी। अभी 1 लाख नहीं, अभी और भी कम। अभी तो आ ही नहीं रही होंगी, क्योंकि मतलब इससे होके ही नहीं गुजर रही होंगी, इसको खच्चे से काटती हुई जानी चाहिए। अभी तो 1 लाख फील्ड लाइंस इसको काटती हुई जा रही है। ऐसा टिल्ट किया, इसको ऐसे घुमाया डायमीटर के अबाउट, समझ गए, ऐसे घुमाया ऐसे घुमाया, अब कम जा रही है, ऐसे घुमाया अभी और कम जा रही है, ऐसे घुमाया अब तो इसको काट ही नहीं, अब तो इसके टेंजेंशियली जा रही है। ओ, इसका मतलब जब आप ऐसे घुमाते हो तो फील्ड लाइन देखो, 1 लाख, 70,000, 60,000, 50,000, 40,000, 30,000, 10,000, 0। फिर जब ऐसे धीरे धीरे वापस होगा, बढ़ने लगेगा, 0, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50, 60, 70, 80,000, 90,000, 1 लाख। फिर ऐसे फिर कम होने लगेगा फ्लक्स। ओ, तो क्या फील्ड लाइन, हमारा मकसद क्या है? फील्ड लाइंस बदलना। और ऐसे घुमाने पर फील्ड लाइंस जो इससे पास हो रही है वो बदल रही है समय के साथ, मतलब फ्लक्स बदल रहा है। फ्लक्स बदल रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट आ रहा है। बात हो गई खत्म, हटा सावन की घटा, बात हो गई खत्म। बोलो फील आई कि नहीं है? ये डायमीटर के अबाउट घूम रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इस सर्कल से पास हो रही है, जो इस लूप से पास हो रही है, वो बदल रही है। फील्ड लाइंस बदल रही है मतलब फ्लक्स बदल रहा है, फ्लक्स बदल रहा है मतलब ईएमएफ आ रहा है। बात हो गई खत्म। बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? बोलो मजा आया कि नहीं आया? सॉन्ग सुनाएंगे, सॉन्ग सुनाएंगे ज़ैनब, सॉन्ग सुनाएंगे। चलिए बताइए जल्दी से, समझ में आया? ठीक है ना? इसको बनाना है, मतलब मर्जी बेटा आपकी, बनाना है तो ठीक है, नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। शिवांश क्या बताना है बेटा? शिवांश देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा सा ये नोट करना, आपकी मर्जी है ऑब्जर्वेशन नोट करनी है कि नहीं। बोरखेड़ा, हाँ बोरखेड़ा में है ना बहुत सारे मैरिज गार्डन, यस ठीक है ठीक है, हाँ यस, हाँ आजा बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। उसकी फैमिली की ड्यूरिंग शादी, समझा नहीं भूमिका। चलो बॉस आओ, आ जाओ आगे चलते हैं, आगे बढ़ते रहना जरूरी है, आगे बढ़ते रहना जरूरी है। चलिए तो, अरे ये क्या है बता रहा हूं सर, आप तो फेराडे का सेकंड लॉ बताने वाले थे। तेरा दिल गार्डन गार्डन करना है बस, इसलिए बता रहा हूं। क्या करना है तेरा दिल मुझे करना है गार्डन गार्डन, इसलिए बता रहा हूं। फील करना, ये पता है क्या है? पहले तो इसको थैंक यू बोलो। क्यों बोले सर थैंक यू? जबरदस्ती इसको थैंक यू, अरे बोलो इसी की वजह से हमारे घरों में बिजली आ रही है, अब बोलो थैंक यू।
हाँ सर, तभी तभी तो घरों में बिजली आ रही, तभी तो हम क्लास अटेंड कर पा रहे, तभी तो हम फोन चार्ज कर पा रहे, तभी तो पंखा चल पा रहा है, तभी तो फ्रिज चल पा रहा है, तभी तो हीटर चल पा रहा है, सब कुछ हो पा रहा है, घर की मोटर चल पा रही। क्यों? क्योंकि ये चीज है। ये क्या है? एक डायनामो है या टरबाइन है। ओ ऐसा बोलो ना, डायनामो टरबाइन। टरबाइन को डायनामो भी बोला जाता है। डायनामो क्या करता है? सबसे पहले टरबाइन क्या करती है? टरबाइन घूमती है, चाहे कैसे भी घूमी, घूमती गेम चले। टरबाइन घूमनी चाहिए, कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। घूमती हुई टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। क्या करती है? कन्वर्ट करती है। कैसे करती है? कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आओ देखो, तो टरबाइन के अंदर घुस गए। अब टरबाइन का एक छोटा रूप, मिनिएचर रूप हमने बना लिया। कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो फील करना। मैं आपको विद इन 5 मिनट्स में आपको फील करा दूंगा और फिजिक्स विल नेवर बी द सेम। और आपका देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आपको पता होगा कि यार ये जो हम लाइट इस्तेमाल करते हैं ये बनती कैसे है, ये हमें पता है। कितनी प्राउड की बात है, नहीं? कितनी प्राउड की बात है। चलो बताता हूं। नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। यस, करंट कब आएगा? जब किसी लूप में ईएमएफ आएगा और वो लूप क्लोज होगा और कंडक्टिंग होगा। ये लूप क्लोज भी है, कैसे क्लोज है वो मैं बता दूंगा। ये लूप कंडक्टिंग भी है, कैसे क्लोज है वो मैं बता दूंगा। समझ में आ पा रही बात? ठीक है। और कंडक्टिंग भी है, ठीक है। मतलब करंट आएगा, बस ईएमएफ आने की देर है। और ईएमएफ कब आएगा? ईएमएफ कहेगा कि जैसे ही फ्लक्स बदल जाएगा मैं आ जाऊंगा। हमने ईएमएफ से पूछा कि क्या आपके पास समय है आने का, फ्लक्स चेंज हो रहा, आप आओगे? तो ईएमएफ भी लाइक इस चीज के लिए तो समय ही समय। वो नहीं बोलता नाना पाटेकर वेलकम मूवी में, इस चीज के लिए तो समय ही समय है कि नहीं? तो ईएमएफ भी लाइक बस आप तुम फ्लक्स चेंज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहां से कहां होंगी? अरे हाँ, ये अरे देखो देखो देखो, अरे भाई साहब देखिए, हाय इसको देखिए जरा, ये देखो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से साउथ। अब यहां पे एक लूप है, दिख रहा है कि एक लूप, ये देखो ये लूप है, ये लूप है। अब आप बोलोगे लूप क्लोज है कि ओपन है? ये क्लोज है और ये घूम रहा है। अब आप कहोगे कि सर एक मिनट, ये लूप घूमेगा, क्यों घूमेगा? अबे जैसे ये घूम रहा था, ये घूम रहा था, ये घूम रहा था अपने डायमीटर के अबाउट, घूम रहा था ऐसे ऐसे करके घूम रहा था, फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी। तो आप कहोगे अच्छा ये हैंडल से, अभी हम मान लो इसका छोटा सा रूप है, हम हैंडल से इस लूप को घुमा देते हैं। लेकिन पावर प्लांट में क्या होता है? हैंडल से कोई नहीं घुमाता है, पानी उसके ऊपर, स्टीम उस पर फेंक के मारी जाती है, उस पर गर्मा गर्म स्टीम फेंक के मारी जाती है टरबाइन पे, टरबाइन घूमने लगती है। या बहुत ऊंचाई से पानी अगर टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरता है तो टरबाइन के ब्लेड्स लगते हैं घूमने, है ना? तो टरबाइन के ब्लेड्स अगर घूम रहे हैं तो ये टरबाइन के ब्लेड्स अगर घूम रहे हैं वो कनेक्टेड है इस लूप से, लूप घूमेगा। अब आप कहोगे सर ये लूप घूमेगा तो जो पूरा सर्किट है ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। बात तो सही है। अरे अगर ये लूप ऐसे ऐसे घूमेगा तो सर ये पूरा बल्ब भी ऐसे ऐसे घूमेगा तो तार टूट जाएंगे। तो इंजीनियर्स का दिमाग आप देखो कि बेटा ये लूप दिख रहा है तेरे को ऐसे, यहां पे इस तरीके से ऐसे ये बना के यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये बुश, इसको कार्बन बुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन बुश बोलते हैं। कंडक्टिंग होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है, ये फिक्स होता है। अब होता क्या है कि ये लूप तो घूम रहा है और क्योंकि ये लूप घूम रहा है तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही है, इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बदल रही है तो फ्लक्स भी बदल रहा है, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ आ रहा है। ईएमएफ आ रहा है तो करंट कब आएगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये कार्बन की जो बुश है, कार्बन की बुश फिक्स है, लेकिन कार्बन की बुश के अंदर ये लूप घूम रहा है तो ये ऐसे ऐसे अंदर घूम रहा है। और आप देखो सर्किट तो कंप्लीट है। अच्छा, ताकि पूरा ना घूमे तो हमने ऐसा जुगाड़ बना दिया कि ये ऐसे घूमता रहेगा, लेकिन कार्बन की बुश की सहायता से सर्किट कंप्लीट होगा। सलाम है बेटा किसको? इंजीनियर्स को, जिन्होंने ये सोचा होगा। सलाम है कि नहीं है? सलाम तो है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो अब आप देखो कि सर्किट भी कंप्लीट हो रखा है थैंक्स टू दिस कार्बन बुश, है ना? सर्किट कंप्लीट है, कंडक्टिंग है, और क्योंकि ये लूप ऐसे ऐसे घूम रहा है, क्योंकि ये लूप ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार बदल रही हैं, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स लगातार बदल रहा है, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो करंट आ रहा है, बल्ब इज ग्लोइंग। बोलो मजा आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बता दो। 5 मिनट से कम समय में मैंने आपको बता दिया कि टरबाइन के अंदर क्या होता है। जल्दी बताओ फील आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ फील आई कि नहीं आई? आ गया मजा? शिवांश, धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट करो और जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको भी करते जाओ। बताऊंगा हृदेश, वो भी बताऊंगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाँ, जैसे टायर गोल गोल घूमते और गाड़ी गोल गोल खुद नहीं घूमती। रुचिका बिल्कुल सही, बिल्कुल। रीवा तो नहीं आए, रीवा यही है मध्य प्रदेश में, है ना? अच्छा, हमारे यहाँ पावर हाउस है, वहां मैं गई थी। अरे वाह यार,
बहुत बढ़िया, चलो मजा फील आया कि नहीं है, चमक गया। हाँ पूनम, कैटरर्स का तो भला कर ही दिया, प्लेट सुट गई और क्या। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं उलझता, नहीं उलझता, नहीं उलझता, बिल्कुल नहीं उलझता। देखो, किसी ने कहा है कार्बन बुश में उलझता नहीं है, बिल्कुल नहीं उलझता है, बिल्कुल नहीं उलझता है। समझ में आ पा रही बात। इलेक्ट्रिक मोटर भी कुछ ऐसी ही होती है, इलेक्ट्रिक मोटर भी कुछ ऐसी ही होती है। बस इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, बचपन में खिलौने तोड़े हैं, वो जो रिमोट कंट्रोल वाली कार होती थी वो तोड़ी है कभी बचपन में, स्पेशली लड़कों ने तो जरूर से तोड़ी होगी, लड़कियों ने भी तोड़ी होगी, कोई खास बात नहीं है। आपने अपने भाई बहन को तोड़ते हुए देखा, उसमें से मोटर निकलती है, उसमें से सेल लगाओ तो आगे जो उसका शाफ्ट होता है वो घूमता है, उस पर पंखा लगा दो, कुछ लगा दो तो घूमता है, होता है कि नहीं। वो इसका जस्ट उल्टा काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वो क्या करता है, वो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर उसको बोलते हैं, डीसी मोटर, वो जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। जैसा ये काम कर रहा है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आई डोंट नो कितने लेजेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एक काम किया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, मैंने तो ऐसा जरूर किया है, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उस पर पंखा लगा दिया। पता नहीं, मुझे नहीं पता, एक थोड़ी एक्स्ट्रा मैं बात आपको बता रहा हूं, उसके बाद मैं फेराडे के सेकंड लॉ पर चलता हूं। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसी दिखती थी बचपन में, थोड़ा इस तरीके की ऐसी होती थी। हाँ सर, मतलब एकदम ऐसी चौकोर नहीं होती थी, थोड़ी सी ऐसी सिलेंड्रिकल टाइप होती थी, यहां पे ऐसा शाफ्ट बना हुआ होता था ये सर, और यहां पे ऐसे दो टर्मिनल होते थे। यहां पे आप क्या करते थे, नॉर्मल लोग क्या करते थे, यहां पे सेल लगा देते थे तो ये घूमता था, है ना। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई किया किसी ने कि जहां पे हम सेल लगाते थे, जहां पे हम क्या लगाते थे, सेल लगाते थे, सेल लगाने की जगह हमने क्या लगा दिया, सेल लगाने की जगह हमने बल्ब लगा दिया छोटा सा, और यहां पे लगा दिया पंखा। ओ, सेल क्यों नहीं लगाया? अभी तो देखो, पता नहीं आपने ऐसा किया है कि नहीं, मैंने ऐसा किया है इसलिए मैं बता पा रहा हूं। ये पंखे को जब ऐसे घुमाते थे, देखो इसको शाफ्ट को पकड़ के घुमाना मुश्किल है, तो इस पे पंखा अटैच कर दिया मैंने, तो मैंने ऐसा करके देखा है कि जब मैं इस पंखे को घुमाता था अपनी उंगली से जोर जोर से, तो ये बल्ब जलने लगता था। मतलब ये जिस काम के लिए बना है, ये कहता था मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है ये सिद्धार्थ। ये मोटर, डीसी मोटर कहती थी कि सिद्धार्थ तुम मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ये काम करने के लिए बनी नहीं हूं, मैं बनी हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और तुम एकदम नदी उल्टी बहा रहे हो। तुम मैकेनिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस करवा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देख लो, आपने ऐसा किया है कि नहीं, मैं चैट में बताना मुझे। पंखे को मैं ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे घुमाता था तो ये बल्ब धीरे 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 जलता था। ऐसा आप, ये किसी लेजेंड ने ही किया होगा, ये किसी लेजेंड ने ही किया होगा ये काम। बोलो आपने किया है क्या, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। ठीक है, मैंने भी किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा महिमा, बिल्कुल। किया है, ठीक है। अरे बाप रे, मोटर तो फटेगी फिर, सही बात है। मेरा भाई करता है, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है। किसी ने कहा कि हमने तो मोटर उसमें लगा दी, सॉकेट में, मोटर फट गई। हाँ तो फटेगी बेटा, वो डीसी पे चलने के लिए बनी है, तुमने उसको अचानक से एसी सप्लाई दे दी, वो भी इतनी खतरनाक सी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हमारी क्लास को कितनी देर हो गई, 1.5 घंटा हो गया, वाह। चलिए फेराडे सेकंड लॉ पे चलते हैं। यहां पे हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लॉ सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, वो फर्स्ट लॉ हमारे जहन से कभी नहीं निकलेगा। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे थोड़ी सी बात करेंगे। अब आप कहोगे कि ठीक है, तरक्की करते हैं, आगे चलते हैं, उन्नति करते हैं। उन्नति कॉलोनी में रहती है सर हमारे। फर्स्ट लॉ पढ़ लिया कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, चलो अब हम मान रहे हैं कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, हम मान रहे हैं फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब आप ये बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो तो समझ में आ गया, कितना होगा, क्वांटिटी। पहले हमने क्वालिटी की बात की, अब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, समझ में आ पा रही बात, कितना कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब हमें उसकी वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। द मैग्नेटिक ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, मैग्नीट्यूड आएगा यहां पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बेटा, द मैग्नीट्यूड ऑफ
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सुनना, पहले मेरी बात सुन लो, ये सच में बहुत सिंपल है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, इसमें किसी मूवी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन केस ऑफ लूप। लूप के केस में किस बात पर निर्भर करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किस रेट से फ्लक्स बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है? ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। अब एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं इसको। ये वायर को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये वायर अभी यहां पे होना नहीं चाहिए, ये वायर अभी होना नहीं चाहिए, इस पे इसको अपन चर्चा करेंगे। अभी देखो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया? ईएमएफ इंड्यूस इज नेगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। डी फाई बाई डी टी कौन है बेटा? डी फाई बाई डी टी, देखो ये नेगेटिव क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये जो डी फाई बाई डी टी ये क्या है और ये क्या है? ये है ईएमएफ इंड्यूस, ये क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब हम देख रहे हैं कि भैया ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? वैल्यू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव क्यों आ रहा है? थोड़ा सा रुको। डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी कौन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, WRT यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मल्टीप्लाइड विद एन कौन है? नंबर ऑफ टर्न्स। और जब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे होते तो हम कितना मान लेते हैं? हम बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ टर्न्स को 1 मान के चलते हैं, हम बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ टर्न्स को 1 मान के चलते हैं। और जब सवाल में कहता है खुद से कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स इतनी, तब लेते हैं, नहीं तो हम नंबर ऑफ टर्न्स नहीं लेते, क्योंकि डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा कि वो लूप से, जैसे मान लो इसके अंदर मान लो 2 घेरे यानी 2 लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स 2 है इसमें, इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रही है, डी फाई बाई डी टी निकाल लिया, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? अरे भाई एक लूप, एक घेरा, दूसरा घेरा, 2 घेरे हैं तो ट्वाइस हो जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? लेकिन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट यानी कुछ ना कहे जाने पर, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहे जाने पर बाय डिफॉल्ट हम नंबर ऑफ टर्न कितना ले लेते हैं? कुछ ना कहे, हम सिर्फ तभी लेते हैं नंबर ऑफ टर्न जब वो खुद से मेंशन करता है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ठीक है, ये आपको याद रखना। अब आप कहोगे माइनस साइन, माइनस साइन के पीछे की गुत्थी सुलझेगी जब मैं लेंज लॉ पढ़ाऊंगा। और मैं लेंज लॉ को, जैसे मैंने फेराडे के फर्स्ट लॉ को, फेराडे के फर्स्ट लॉ को मूवी के रेफरेंस से बताया था, वैसे ही मैं लेंज लॉ को एक टीवी सीरीज, वेब सीरीज के रेफरेंस से समझाऊंगा। वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा, वो आपके जहन से कभी नहीं निकलेगा। तो नेगेटिव ये क्यों है? वो लेंज लॉ की वजह से है, ड्यू टू नेगेटिव साइन, है ना। तो अभी सिर्फ याद रख लो, क्योंकि अभी तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे नेगेटिव साइन क्यों है, लेकिन जब आगे लेंज लॉ आएगा, आज के लेक्चर में ही जब लेंज लॉ हम पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे क्या, तब हम जानेंगे क्या कि भैया ये नेगेटिव साइन क्या है, कि ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव अभी लिख रहा हूं, नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद, तो अभी आपको इसके लिए इज इन अकॉर्डेंस मतलब उसके मुताबिक, नेगेटिव साइन इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज लॉ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेंजेस लॉ, लेंस का लॉ। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों आता है पेपर में बोले? लेंस लॉ की वजह से। लेंस लॉ क्या है उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, और लेंस लॉ वेट करना, मैं लेंस लॉ पे भी आऊंगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा लेंस लॉ पे आने में। ठीक है, मैं लेंस लॉ भी समझाऊंगा एक वेब सीरीज की सहायता से। तो अभी के लिए आप तो ये अपने जहन में बसा लो, अभी के लिए आप अपने जहन में बसा लो फटाफट से। ठीक है, ठीक है, जल्दी से देखो इसको फटाफट से। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, और फिर फटाफट से मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया सर, ठीक है सर, चकाचक है सर, काफी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। पहले बताओ यहां तक की बातचीत क्लियर है? पहले बताओ यहां तक की बातचीत क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, अरे बोलो भाई, भाई ने किया है उसको देखा है, शीतल, सानिका, मैंने किया है, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, अब एक काम करते हैं, आपको 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। कल नहीं, कल नहीं है, आज ही है। ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, अच्छा एक चीज देख लो, एक चीज देख लो कि जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगी, क्या
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगी। कौन सी ईएमएफ होगी? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगी। वो कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है सर? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एट एनी टाइम इंस्टेंट, ईएमएफ एट एनी टाइम इंस्टेंट, वो तो कितनी हो जाएगी? एट एनी टाइम इंस्टेंट। वो तो जैसे कि मैं बोलूं कि टी इक्वल्स टू 1 सेकंड पर चाहिए, कि 2 सेकंड पर चाहिए, कि 3 सेकंड पर चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट जो हमने पढ़ा माइनस डी फाइव बाई डी टी इंटू एन। लेकिन अगर हमको एवरेज चाहिए, एवरेज ईएमएफ कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम इंटरवल, ईएमएफ कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम इंटरवल, एवरेज चाहिए कि भाई इतनी से इतनी देर तक के लिए चाहिए, कि मान लो 0 सेकंड से 5 सेकंड तक के लिए, कि 0 सेकंड से 2 सेकंड तक के लिए, टाइम इंटरवल के लिए चाहिए ईएमएफ कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम इंटरवल। ये तो इंस्टेंटेनियसली कि मुझे तो 2 सेकंड पर बताओ, तुरंत बताओ 2 सेकंड पर कितना होगा, और ये मुझे बताओ कि 2 सेकंड में कितना होगा, यानी 0 सेकंड से 2 सेकंड, या 10 सेकंड में कितना होगा, या 5 सेकंड से 10 सेकंड में कितना होगा, एक इंटरवल देगा। ईएमएफ कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम इंटरवल, ईएमएफ कैलकुलेटेड फॉर अ टाइम इंटरवल इज माइनस डी फाइव बाई डी टी की जगह आ गया डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। डेल्टा फाइव मतलब चेंज इन फ्लक्स, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। अच्छा समझ गए, डेल्टा फाइव मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, और ये डेल्टा टी क्या हो गया? टाइम इंटरवल। अच्छा समझ गए, अच्छा ठीक है समझ गया, जल्दी बता। ठीक बोलो लाला। हाँ सर क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, ये लेक्चर एंड करके एक नया लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे 7:30 पर। ये लेक्चर एंड करके हम नया लेक्चर शुरू करेंगे 7:30 पर। ये लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूं, यहां से टू बी कंटिन्यूड कब? अभी थोड़ी देर में, टू बी कंटिन्यूड 7:30 PM पर, ठीक है। हाँ बस वो लेक्चर को बंद करके नया लेक्चर शुरू करूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस लेक्चर को खत्म करके नया लेक्चर शुरू करूंगा 7:30 पर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ब्रेक ले लो 8-9 मिनट का, अभी तो 10 मिनट, हाँ 9 मिनट है, ठीक है ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ले लो 10 मिनट का, फिर खींचेंगे 9:30-10 बजे तक, ठीक है। डाउट एक साथ लास्ट क्लास में, अगली क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो अभी तुम जाओ, अभी मैं बंद कर रहा हूं, 7:30 पे वापस आओ, 7:30 पे वापस आओ, ठीक है जाओ। हाँ रिकॉर्डेड देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। तो अभी 7:30 पे वापस से ज्वाइन कर लेना, ठीक है चलो बाय, अभी मिलते हैं। हाँ खाना खा लूं, हाँ खाना खा लो, तब तक खाना खा लो फटाफट से।